हेलो स्टूडेंट्स, सो फर्दर मूव करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और आज अपना लेक्चर 4 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो इससे पहले 3 क्लासेस ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हमने फाइनल कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके ग्राफ, सभी चीजें अपन देख रखे हैं। लॉगरिथम और इनइक्वालिटी चैप्टर्स भी मैंने फाइनल करा रखा है आपको। ठीक है, सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, या फिर आपको कोर्स का भी एक सेक्शन दिख रहा होगा, तो उस कोर्स के सेक्शन में जाके भी आपको WBJEE और जेईई मेंस 2026 मैथ्स क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको सारे क्लासेस दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और ताकि आप नोट्स भी करते रहो चीजों को। और अगर आपको खुद नोट्स चाहिए ना, नोट्स आप नहीं बनाना चाहते हो, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं वो आपको डायरेक्टली नोट्स चाहिए, या फिर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है अच्छा जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, चाहे आप WBJEE की तैयारी करो या जेईई मेंस की तैयारी करो, सिर्फ क्लास देखने से आपको काम नहीं चलने वाला। आपको खुद से बैठ के हर चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करना होगा, और वेटेज ज्यादा है तो उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप हमारे ग्रुप में एनरोल हो सकते हो, सिर्फ 199 प्राइस है। 199 में हम लोग बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लास नोट्स मिलेगा इसका, जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। ओके, और डाउट भी आपका कोई है वहां पे वो भी पूछ सकते हो, और मेंटरशिप प्रोग्राम भी है इसमें। मतलब एंड के दिनों में जब आप WBJEE में आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे एग्जाम देना चाहिए, ये सारी चीजों पे अपन डिस्कस करेंगे गूगल मीट सेशन में, जो स्टूडेंट्स इसमें इनरोल रहेगा। ठीक है, तो आप जाके जरूर ज्वाइन हो जाओ। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म प्रेजेंट है। 199 प्राइस है, पेमेंट करना है, सबमिट करना है। हमारी टीम आपको 1 आवर के विदिन 1 आवर आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सारे अपडेट्स आपको इसी पे आते हैं सबसे पहले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, ओके, चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करें। ठीक, तो बहुत सारी चीजें मैंने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कवर करा रखा है ऑलरेडी। ठीक, आज का क्लास स्टार्ट करेंगे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट टॉपिक के नाम से। ठीक, तो देखो सबसे पहले बोला है कंडीशन ऑफ कॉमन रूट। कॉमन रूट कहने का मतलब कि सबसे पहले तो सर अगर कॉमन की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं 2 लोगों की बात होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 लोगों में ही कॉमन होगा ना। अगर एक अकेला व्यक्ति में क्या ही कॉमन होगा, कुछ नहीं। तो 2 लोग तो होने चाहिए ना। और आज के दिन चूंकि रूट की बात कर रही है, तो मेरे पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने चाहिए सर। ठीक है, अगर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए तो सामने वाले ने बोल रखा है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² b1x + c1 = 0। ठीक है, ओके। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास पड़ा है a2x² b2x + में c2 = 0। ठीक है, अब मेरे को पता है कि सर इसका रूट्स कुछ होगा, लेट से अल्फा एंड बीटा। ओके, और इसका रूट लेट से सर गामा एंड डेल्टा में बोल देता हूं। हाँ, ओके, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, तो इसके रूट मैंने अल्फा और बीटा बोल दिया, और इसके रूट मैंने गामा और डेल्टा बोल दिया। ठीक, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है कि हैज आइदर 1 रूट कॉमन और 2 रूट कॉमन। ठीक है, हो सकता है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट सेम टू सेम हो। माने अगर इसके रूट अल्फा और बीटा हो तो इसके रूट भी अल्फा और बीटा ही हो, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो जाएगा। नहीं, सेम टू सेम नहीं होगा। मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि सेम टू सेम नहीं होगा, लेकिन कुछ रिलेशन तो जरूर होगा। ओके, कुछ रिलेशन तो जरूर होगा, लेकिन एग्जैक्टली सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब बच्चे का दिमाग यहां पे कंफ्यूज कि रूट्स सर सेम है। हाँ, मतलब इसकी x की वैल्यू जिसमें इसमें रखने पे सेटिस्फाई करे और इसमें रखने पे भी सेटिस्फाई करे, वो सेम है, फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफरेंट दिखेगा मेरे को। हाँ, कोफिशिएंट डिफरेंट दिखेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन कोफिशिएंट में कुछ रिलेशन होगा। हाँ, वो कब देखेंगे, वो फर्दर देखेंगे आगे। ठीक है, अभी क्या बोला है कि कल को हो सकता है दोनों रूट कॉमन रहे, माने इसका अल्फा बीटा तो इसका भी अल्फा बीटा। ठीक है, या फिर पहली कहानी क्या हो सकती है कि अगर इसका रूट एक रूट अल्फा है ना, तो इसके दूसरे रूट में, ये दूसरे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट भी अल्फा ही हो। अच्छा, और दूसरा रूट डिफरेंट। हाँ, मैंने कल को आप सर ये बोल सकते हो कि या तो दोनों रूट कॉमन निकल जाए, मैंने दोनों रूट बिल्कुल सेम टू सेम हो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या फिर एक रूट भी कॉमन है, तो उस पर भी सोच सकते हैं। हाँ, तो पहला केस मैंने ये बोला है कि इफ बोथ इक्वेशन हैज 1 रूट कॉमन। अच्छा, हाँ, तो अगर सर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसका रूट आप दोनों को बोल रहे हो अल्फा एंड बीटा,
ठीक है। और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर आपके पास a2x², ये सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो इसका रूट बोल रहे हो सर, चूंकि आपको एक रूट कॉमन करना है तो इसका एक रूट अल्फा और इसका एक रूट अल्फा ये दोनों सेम होंगे, हाँ। और दूसरे रूट के बारे में सर अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि ये केस जो है बोथ इक्वेशन है वन रूट कॉमन का केस है। तो वन रूट कॉमन के केस में ये अल्फा अल्फा तो मैच कर गए, लेकिन ये डिफरेंट रहे, ठीक है। इसको भी मैं लिख देता हूं, ये डिफरेंट रहा बीटा और गामा। अच्छा, तो इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे सर, इसमें ओके, इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे, आइए इधर सोचते हैं, ठीक है। अगर अल्फा इसका रूट है तो क्या a1x² b1x b2 सॉरी b1x प्लस में c1 में अल्फा रख सकते हैं? हाँ सर, एक मिनट, आप क्या बोलना चाह रहे हो मेरे को? आप बोलना चाह रहे हो कि इसका रूट अल्फा और बीटा है, तो इसमें सर बीटा भी रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, और अल्फा भी रख सकते हैं, हाँ। इसमें सर गामा भी रख सकते हैं, हाँ, और अल्फा भी रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन आज के दिन एक समझदार बच्चा क्या रखना पसंद करेगा? अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा ही तो कॉमन है ना। तो अगर अपन इसमें अल्फा रखेंगे तो अल्फा इसमें दिख रहा होगा मेरे को, और इसमें रखेंगे तो इसमें अल्फा दिख रहा होगा मेरे को। अब दो इक्वेशन आपके पास जिसमें वेरिएबल एक ही हो अल्फा, तो क्या आप अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? हाँ। तो अल्फा फाइंड करने का तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है। अगर कल को उसका रूट एक रूट अल्फा है तो मैं यहां पे a1x की जगह अल्फा रख सकता हूं, हाँ, प्लस में b1 अल्फा, ठीक है, प्लस में c1 = 0। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ओके। अच्छा, दूसरी इक्वेशन से अगर मैं बात करूं तो दूसरा इक्वेशन, चूंकि आपको उसमें भी अल्फा रख सकते हैं, तो उसको हालांकि a2 था ना, उसमें देख लेता हूं एक बार, हाँ a2 था, ठीक है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं a2 अल्फा², ओके, प्लस में b2 अल्फा प्लस में c2 = 0, ठीक है। अच्छा सर, एक रूट कॉमन होने का आपने ये फायदा उठाया, हाँ, कि आपने दोनों इक्वेशन में जो कॉमन रूट था उसको ही रख दिया, हाँ बिल्कुल, उसको ही रख दिया, उसी को तो रखूंगा ना, डिफरेंट वाले को रख के क्या ही फायदा मिलेगा मेरे को। अच्छा, तो अगर ऐसी कहानी है सर, तो मेरे को अल्फा अगर क्वेश्चन में पूछ दे तो अल्फा निकालने का मेरे को 10th क्लास में कहीं मैं जा रहा हूं, 10th क्लास में कहीं सिखाया गया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एलिमिनेशन मेथड लगा दूं तो मैं दो मेथड सिखाऊंगा, ठीक है, और दोनों मेथड हालांकि आप 10th क्लास में सीख रखे होगे। ये मेरा मेथड 2 होगा, ओके, और मैक्सिमम क्वेश्चन में अपन यही वाला मेथड लगा रहे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन, ओके, एक मिनट, ओके, मे यूज दिस मेथड, ठीक है। क्योंकि वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो उनको हिंदी लिखा हुआ नहीं समझ में आ पाता है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में ही हिंदी लिख देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज दिस मेथड। तो ये आपको ध्यान रहेगा ना, ओके ओके, चलिए, ओके। अब मेथड 1 की बात करते हैं, ये मेरा सिंपल है, ठीक है, ये मेरा सिंपल है, ये एलिमिनेशन मेथड, ओके। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, लेकिन ये काम तभी करेगा ना, मतलब काम तो हालांकि हमेशा करेगा, लेकिन इजीली काम तब करेगा जब कहीं ना कहीं इसका और इसका कोफिशिएंट सेम रहे, ठीक है। अगर कल को मान जो इसका और इसका कोफिशिएंट सेम रहा, अगर नहीं सेम रहा फिर भी अपन सेम कर सकते हैं। जैसे देखो, इसमें a2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोफिशिएंट क्या है a2, तो इसमें a2 की मल्टीप्लाई कर दो और इसमें a1 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टूडेंट्स को कि एक बार तो मल्टीप्लाई करो फिर एलिमिनेशन करो, ठीक है। लेकिन अगर कल को कोफिशिएंट सेम रहा, जैसे कि मान जो इसका भी a1 रहा, इसका भी a1 रहा, और इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट डिफरेंट रहा, तो मल्टीप्लाई करने की भी मेरे को जरूरत नहीं है। ये 10th क्लास में आप पढ़े होगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो अगर मैंने ऊपर वाले में a2 की मल्टीप्लाई की तो आपको दिखेगा a1 a2 अल्फा², ठीक है। अच्छा, यहां पे दिख रहा होगा आपको b1 a2 अल्फा, ओके, और यहां पे दिख रहा होगा आपको c1 a2 = 0, ठीक है। एक मिनट, a2 अल्फा², लो मैंने पहला कोफिशिएंट सेम कर दिया, ठीक है। यहां पे दिख रहा होगा आपको b2 a1 अल्फा, और यहां पे आपको दिख रहा होगा c2 a1, ओके, = 0, ठीक। अब हर बच्चे को पता है कि यहां क्या करते हैं, यहां एलिमिनेशन मेथड करने के लिए, चूंकि यहां पे प्लस और यहां प्लस है, यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते ही सभी का साइन डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। साइन डिफरेंट होते ही आपको पता चलेगा ये a1 a2 अल्फा² है, ये a1 a2 अल्फा² है, तो क्यों ना मैं इसको खत्म कर दूं, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब मेरे पास रह गया, अगर यहां से आप अल्फा कॉमन ले लोगे तो यहां से रह जाएगा आपको b1 a2, ओके, माइनस में b2 a1, ओके। अच्छा, और यहां से आपको रह जाएगा प्लस में
C1A2, चूंकि ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट कुछ ना कुछ तो घट ही जाएगा ना, आपको इससे डरना नहीं है, ये तो घट ही जाएगा, 3 और 2 होगा, 3 और 2 घट के 1 हो जाएगा। C2A1 इक्वल टू 0। तो यहां से अल्फा की वैल्यू बोलो, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू सोच पा रहे हो तो ये वाला पार्टी उधर जाएगा, तो कहने के ये माइनस का और ये प्लस का, माने C2A1, ओके, और माइनस में C1A2, ओके, अपॉन में नीचे डिवाइड में आपको B2, ओके, A2 माइनस में B1A1। कहानी क्लिक की, ओके। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको दिखने में भले मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि कोएफिशिएंट्स ना यहाँ पे A1 A2 के टर्म्स में, इसलिए आपको दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, बट ये जब आप सॉल्व करोगे बहुत इजीली सॉल्व होता है, ठीक। तो एक तरीका है मेरे पास, अल्फा में यहां से निकाल लो। लेकिन सर आपने बोला मैक्सिमम क्वेश्चन में इसका यूज करूंगा, हाँ, अगर मान जाओ कल को क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत मतलब डायरेक्ट आपसे अल्फा की वैल्यू ही पूछ दी है, तो आप इस वाले तरीके से निकालो ना, अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन अगर कल को क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहे, लाइक रिलेशन पूछ रहा हो, या कोई मतलब ऑप्शन में दे रखा हो कि वन रूट कॉमन है और ऑप्शन में कुछ रिलेशन टाइप दे रखा हो, पी क्यू के बीच में, ए बी के बीच में, कोएफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन की बात कर रहा हो, तो इससे निकालने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको 2 अल्फा की वैल्यू लेकर आनी पड़ेगी, और 2 अल्फा की वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। क्या तरीका होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बना रखी है ना, सोचो यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा के टर्म्स में, तो अल्फा की 2 वैल्यू आएगी ना, नहीं समझ में आया आपको। अरे इससे अगर बात करोगे तो आप, ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा के टर्म्स में, तो अगर आप बात करोगे अल्फा की डिग्री चूंकि 2 है, तो आपको क्या पता है यहां से 2 अल्फा की वैल्यू आएगी ना, तो आपने तो सर एक ही अल्फा की वैल्यू निकाली, यहां पे देखो, यहां पे एक ही अल्फा की वैल्यू है, दूसरा अल्फा कहां गया, तो दूसरा अल्फा वैल्यू निकालने का जो एक्चुअल तरीका है ना, वो मेरे पास, वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। आपको अल्फा स्क्वायर को पकड़ना है, आपने अल्फा स्क्वायर को पकड़ा, अपॉन में नीचे, ठीक है, मॉड लगा लेना, मॉड के बारे में आपको पता है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए अंदर की चीजें, ओके। आप इसके कोएफिशिएंट को हाइड कर दो, आपने अल्फा स्क्वायर पकड़ा, आपने अल्फा स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हाइड कर दिया, आपको बस क्या दिख रहा है, B1 B2 C1 C2, ठीक है। डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका, B1 B2, ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, ओके, B1 B2 C1 C2, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। आपने डिटर्मिनेंट शायद अगर नहीं पढ़ा होगा तो अभी सिखा भी देता हूं, चलो, इज इक्वल टू, अब आपको अल्फा पकड़ना है, अगर आपने अल्फा पकड़ा तो अल्फा का डिटर्मिनेंट बोलो क्या होगा, अल्फा के कोएफिशिएंट को छुपा लेंगे, ठीक है, और A1 A2 C1 C2, ठीक है, तो A1 A2 C1 C2 कहानी क्लिक कर रही है। फिर अगली बार में, अच्छा यहां माइनस होगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा, ओके। यहां बात करोगे तो C1 को पकड़ेंगे अपन, सॉरी C1 बोल रहा हूं, 1 को पकड़ेंगे, 1 अपॉन में, सर ये 1 कहां से आ गया, ये यही प्रोसेस है, ओके, ऐसे ही निकालते हैं 1। अब की बारी चूंकि अपने कांस्टेंट को पकड़ा तो कांस्टेंट वाले को हाइड करो, तो A1 A2 B1 B2, तो A1 A2 B1 B2 ऐसे डिटर्मिनेंट लेंगे। अब अगली लाइन में मैं क्या करूंगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन में, चूंकि इसका डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, सुनो, ठीक है, B1 C2 की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर C1 B2 की, और बीच में माइनस होता है, ऐसे चलता है। तो अगर B1 C2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, B1 और C2 की मल्टीप्लाई करोगे तो B1 C2, और बीच में माइनस रखना है, C1 और B2 की मल्टीप्लाई C1 B2, ये डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस अल्फा, ओके, अपॉन में A2 ऐसे, यहां पे भी सेम टू सेम A1 C2, ओके, माइनस में C1 A2, ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन में बोलो, यहां से A1 B2, ठीक, और माइनस में B1 A2, ओके। सर अब यहां से कैसे वैल्यू लेकर आए, यहां से आपको जस्ट एक ही काम करना है, क्या काम करना है कि आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं इसको और इसको पकड़ता हूं, ठीक है, इसको और इसको, तो आपको पता है चीजें रूट में आ जाएंगी, तो इसको पकड़ना ही नहीं है, आप इन दोनों को पकड़ो, ओके, इन दोनों को पकड़ो और इक्वेट कर दो, इक्वेट, ठीक है, गिव्स 1 वैल्यू ऑफ अल्फा, गिव्स 1 वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, ओके, आ रही कहानी समझ में। और अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो, इन दोनों को, ओके, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हो, इक्वेट बोथ गिव्स अनदर वैल्यू ऑफ अल्फा, गिव्स अनदर वैल्यू ऑफ अल्फा। सर इसको आपने क्यों नहीं किया, इसको और इसको क्यों नहीं किया, पहले और तीसरे को, इसलिए क्योंकि रूट में मेरा आंसर ना आ जाए, ठीक है। अगर इसको पकड़ोगे तो क्या एक अल्फा नहीं देके जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू A1 C2,
ओके, अपॉन में A1 B2 माइनस में A1, ओके। यहां से देखोगे अल्फा स्क्वायर माने अल्फा, एक अल्फा तो एक अल्फा खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू B1 C2 माइनस में C1 B2 ऊपर चला जाएगा और पलट भी जाएगा क्योंकि यहां पे माइनस था। चलो क्वेश्चन से सीखे, तो ये पेज याद रखोगे, समझ में आया ये चीज क्या है आपको, कि एक तो एलिमिनेशन मेथड से अपन ने निकाल लिया, डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू पूछे क्वेश्चन में अपन इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में अपन ये तरीका इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां से अल्फा की वैल्यू भी आएगी, लेकिन कई बार क्वेश्चन रिलेशन का होगा, कॉफिशिएंट के रिलेशन का होगा। जैसे क्वेश्चन दिखाता हूं तो और आपको अच्छे से क्लिक करेगा, ओके। जैसे इस क्वेश्चन की बात की जा रही है, ओके, इस क्वेश्चन की बात की जा रही है, आपसे बोला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। आपसे अल्फा कहीं पूछा ही नहीं है, आपसे कहां अल्फा पूछा है, ये नहीं बोला कि अच्छा इसका कॉमन रूट बताओ या इसका डिफरेंट रूट बताओ, क्या है, आपसे पूछा है b प्लस सी प्लस 1। b कौन है, ये रहा b, c कौन है, ये रहा c, 1 कौन है, 1 मेरा कांस्टेंट है। तो सर कहीं ना कहीं कोएफिशिएंट में रिलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अल्फा डायरेक्ट मेरे से पूछा नहीं है, तो मेरा जो ये वाला तरीका है ना, ये वाला तरीका जो मैंने आपको सिखाया, इससे सोचना है, ठीक है, इससे सोचना है। तो सबसे पहले कॉमन रूट अल्फा एज्यूम कर लूं, हाँ, अगर मैं अल्फा एज्यूम करूंगा तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा प्लस में सी इक्वल टू 0। ये जल्दी जल्दी आपको करने आना चाहिए, ठीक है। यहां से बात करूं तो यहां से हो जाएगा बी अल्फा स्क्वायर प्लस में सी अल्फा प्लस में 1 इक्वल टू 0, ओके। अब आप चूंकि अल्फा की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो अल्फा स्क्वायर को ऊपर रखोगे, ओके, और इसके कोएफिशिएंट को कवर अप कर लोगे। इन दोनों के कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट सोचोगे तो डायरेक्ट सोचो ना, यहां से अगर आप डिटरमिनेंट रखो बी सी और यहां से आप रखो C1, तो इससे बढ़िया आप डायरेक्ट रख दो b और 1 की मल्टीप्लाई b माइनस में इन दोनों के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई c स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, ओके। कहानी क्लिक कर रही है, इज इक्वल टू माइनस का अल्फा, ओके, अपॉन में इसको कवर अप कर लो, इनको सोचो 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, ओके, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई BC, ओके, इज इक्वल टू, ओके, 1 अपॉन में बोलो 1 अपॉन में बच्चा दिमाग लगा रहा है, मैंने इसको कवर अप कर लिया। तो 1 और C की मल्टीप्लाई क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 और C की मल्टीप्लाई C, इसमें गड़बड़ नहीं करना, ये नहीं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, क्रॉस में B और B की मल्टीप्लाई B स्क्वायर। अब सर आपने क्या बोला था, किसको किसको कंपेयर करना है, आपने बोला था स्क्वायर वाले को छोड़ना क्योंकि रूट में आंसर देके जाएगा, ठीक है। आप इसको और इसको पकड़ोगे, अगर आप इसको और इसको पकड़ोगे माने आप अल्फा स्क्वायर अपॉन में b माइनस सी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस का अल्फा अपॉन में 1 माइनस बी सी को आपने पकड़ा, ठीक है। आपको पता है एक अल्फा से एक अल्फा डिलीट हो जाएगा, ओके, डिलीट होते ही आपके पास अल्फा के नाम पे आएगा सी स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 1 माइनस बी सी, हाँ, ये आ जाएगा आपको अल्फा का वैल्यू, ठीक है। यहां से जब अपन ने इसको और इसको कंपेयर कर दिया, ओके। अच्छा, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, इन दोनों को यहीं पे कर लो, इन दोनों को कंपेयर करते हो तो अल्फा की वैल्यू बोलो, ये 1 माइनस बी सी ऊपर भेज दो, ओके, 1 माइनस बी सी ऊपर भेजते हैं, चूंकि माइनस है तो बी सी माइनस 1 कर देता हूं, ओके, अपॉन में सी माइनस बी स्क्वायर। कहानी क्लिक की, ओके ओके ओके, दिख रहा है आपको, कहानी समझ में आ रही है, ओके। अब क्या करना है सर, ओके, अब क्या करना है, चूंकि दो अल्फा की वैल्यू है, मेरे पास कोएफिशिएंट का रिलेशन पूछ रहा है, मैंने b प्लस सी प्लस 1 मैंने उसके कोएफिशिएंट ही है। अब मेरे पास ये एक अल्फा पड़ा है, ये एक अल्फा पड़ा है, अगर आपको कोएफिशिएंट में रिलेशन चाहिए तो इन दोनों को इक्वेट करना, मैंने कोएफिशिएंट्स वाले को इक्वेट करना, तो मेरे पास ये एक अल्फा की वैल्यू है, एक ये अल्फा की वैल्यू, दोनों अल्फा की वैल्यू सेम ही होनी है ना, तो मैं इसको क्या करूं, इक्वेट कर देता हूं, ठीक है। इक्वेटिंग बोथ अल्फा लिख देता हूं यहां पे, इक्वेटिंग बोथ अल्फा, चूंकि दोनों अल्फा की वैल्यू होनी तो सेम ही है ना, ओके। तो अपन ने पकड़ा इस वाले अल्फा को, ये वाला अल्फा क्या है, BC माइनस 1 C माइनस बी स्क्वायर, BC माइनस 1 अपॉन में C माइनस बी स्क्वायर, C माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, यहां पे क्या था, C स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 1 माइनस C स्क्वायर माइनस बी अपॉन में 1 माइनस बी सी, ठीक है, 1 माइनस बी सी, ओके। अब इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। तो यहां पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं BC की 1 से मल्टीप्लाई BC हो जाएगी, ठीक, BC की मल्टीप्लाई इससे BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और फिर 1 की मल्टीप्लाई इससे करोगे माइनस का 1 हो जाएगा, ओके, और फिर इसमें करोगे तो कहीं प्लस का BC हो जाएगा, दिख रहा है आपको, ओके।
इज इक्वल टू, इनकी मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करोगे, सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई सी से सी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सी स्क्वायर की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से करोगे तो कहीं आपको माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अच्छा, फिर बी की मल्टीप्लाई उससे करोगे तो कहीं माइनस का बी सी हो जाएगा, और बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कहीं प्लस का बी क्यूब हो जाएगा, ओके। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहां पे देखते हैं। बी सी यहां पे प्लस का है और इधर माइनस का, तो उधर तो जाएगा तो प्लस का आएगा। एक काम करते हैं, सबको इधर बुला लेते हैं। 0 इज इक्वल टू, इधर बात करोगे तो ये लिखा है बी क्यूब, ओके, प्लस में सी क्यूब, ओके, माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, फिर लिखा है माइनस का बी सी, ठीक। इस वाले पार्टी को उधर बुला लेते हैं, माइनस का बी सी, और इसको भी बुला लेते हैं माइनस का बी सी, ठीक है, और प्लस का बी सी का स्क्वायर, मैंने बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 1, ओके। अब कहानी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से देखना। अब अगर आपने देखा तो कहीं बी स्क्वायर सी स्क्वायर मेरे को तो खत्म होता हुआ दिख रहा है यहां पे, ओके। और यहां से जो मेरे को अगली लाइन में इंटरेस्टिंग बात दिख रहा है वो दिख रहा है, एक तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ही अपनी जगह पे, ठीक है, और यहां पे दिख रहा है बीसी बीसी और बीसी माइनस का 3bc, ठीक है, प्लस का 1, ओके। तो यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को दिख रही है, अगर मैं 3bc को उधर भेज दूं, 3bc इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 1, तो कितने लोग यहां से समझ गए कि सर आप ये सोच रहे हो बी का क्यूब माने ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू में ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है बी और सी। अगर ऐसा होता है तो कितने लोगों को पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखाया था, क्या ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है? ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इस टाइम फिर दुनिया क्या बोलती है? इस टाइम बोलती है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर आप ए प्लस बी प्लस सी बोल रहे हो मैंने बी प्लस सी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 आपको आंसर हो जाएगा। तो कहां गया? आपसे बी प्लस सी प्लस 1 बोला था तो 0, कहानी क्लिक की। तो देखो करना कुछ नहीं, ये तो आपको लास्ट में अलजेब्रा पे फंसा गया कि ये आपको पता है कि नहीं पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। उस केस में फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको सिखा रखा है। ओके ओके, और बाकी करना यही है कि मैंने आपको क्या बोला, जब भी कोफिशिएंट के रिलेशन की बात चलेगी दोनों अल्फा निकाल लेंगे और दोनों अल्फा को जस्ट कंपेयर कर देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट मूव करें। ओके अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इक्वल टू 0 हैव वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन है। देन a की वैल्यू बताओ। अब फिर से a बताओ कौन है? कोफिशिएंट की बात हो रही है सर, और कोफिशिएंट की बात जब जब होगी मैं कौन से तरीके से अल्फा लिखूंगा? बोर्ड के जो लेफ्ट हैंड साइड में निकाला था या बोर्ड के जो राइट हैंड साइड में निकाला था? सर बोर्ड के आपने जो राइट में यहां पे लिखा था ना, वो मैक्सिमम सवालों में जो अल्फा निकालना है डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, वो वाला तरीका। तो जब भी कोफिशिएंट के बारे में बात करेगा डिटर्मिनेंट वाला तरीका। डायरेक्ट आपसे बिल्कुल एक नंबर का सवाल पूछ दिया डब्ल्यूबीसी में, लो भैया एक रूट कॉमन है अल्फा निकालो। ठीक है, एक रूट कॉमन बोल दिया, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके और बोल रहे डायरेक्ट मेरे को अल्फा दे दो, बस उसी से मेरा काम चल जाएगा। तो आप इतने डिफिकल्ट तरीके डिटर्मिनेंट वाले से क्यों ही जाओगे? आप डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगा देना जो सिंपल होता है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे तो और भी सिंपल है क्योंकि देखो इसका और इसका कोएफिशिएंट एक है, जस्ट आपको घटाने की जरूरत है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डिलीट हो जाएगा। ठीक, लेकिन मैं दिमाग लगाऊंगा कौन से तरीके से अल्फा स्क्वायर। अब देखो बार बार अल्फा रख के नहीं सोचना। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस का अल्फा अपॉन में इज इक्वल टू 1 अपॉन में। डायरेक्ट देखो मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूं। बेटर है कि इसके नीचे आप लिख लो ताकि आपको गलती बिल्कुल नहीं हो। माइनस में 11x ओके प्लस में a इक्वल टू 0, मैंने इसके सामने लिख दिया। ठीक, ये x नहीं अल्फा ही है क्योंकि अल्फा ही तो आप पुट कर रहे हो ना। अगर आपने अल्फा पुट किया इसको कवर अप कर लो, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -14 और a की क्रॉस मल्टीप्लाई की माइनस का 14a हो जाएगा। ठीक है, फिर बीच का माइनस और यहां पे 11 और 2 22 हो जाएगा, मैंने प्लस का 22 क्योंकि यहां भी माइनस था ना। ओके ये हो गया। अल्फा के नीचे इसको कवर अप कर लिया, 1 और a की मल्टीप्लाई ए हो गई, माइनस में 2a और 1 की मल्टीप्लाई 2a हो गई। कहानी क्लिक कर रही है? ओके, 1 के टाइम सर इसको कवर अप कर लिया, इसके कोएफिशिएंट और 11 की मल्टीप्लाई का -11 हो जाएगा सर। हाँ
ओके, -14 और 1 की मल्टीप्लाई कहीं 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 सर माइनस, और चूंकि उसके आगे माइनस है तो प्लस का 14 हो जाएगा। अब सर आपने क्या बोल रखा है मेरे को, आपने बोल रखा है इन दोनों भैया को इक्वेट कर देना होता है, इन दोनों भैया को इक्वेट कर देना होता है, ठीक है। अगर मैं इनको इक्वेट कर दूं, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, अगर सर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो आपको पता है सर इन दोनों को इक्वेट करते ही अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, एक अल्फा इज इक्वल टू क्या छोड़ जाएगा, माइनस, ये उधर जाएगा तो चूंकि ये साइन चेंज हो जाएगा 22, क्योंकि यहां पे माइनस था ना, 22 माइनस में 14 है, ओके। और यहां से सर हर बच्चे को पता है माइनस का ए, ओके, चूंकि माइनस का ए है तो इस माइनस को ऊपर भेजते ही अल्फा इज इक्वल टू फिर से पलट जाएगा 14a माइनस 22 अपॉन में ए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सर, ये मेरे को पकड़ में आ रहा है, ये मेरे को समझ में आ गया, इतनी सी कहानी। अब आपको पता है, अब सर आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे, किसको, इसको और इसको, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इन दोनों से सर मेरे को जो अल्फा दिख रहा है ना, वो अल्फा की वैल्यू मेरे को दिख रही है, ये माइनस हो गया, ये ऊपर, तो एक तो 2a और माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस का a, चूंकि यहां पे भी माइनस यहां का भी माइनस, तो ये प्लस का a हो जाएगा, ओके। और यहां से बात करोगे 14 माइनस 11, हर बच्चे को पता है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो a/3 लिखा है, सिंपली कहानी समझ में आ रही है। अब सर a निकालने के लिए क्या करूं, अरे दोनों को कंपेयर कर दो, ओके। अगर आपने अगली लाइन में दोनों अल्फा को कंपेयर कर दिया, इक्वेटिंग बोथ अल्फा, तो अगर इक्वेटिंग बोथ अल्फा तो वहां से आ गया 14a माइनस 22 अपॉन में a, और यहां से सर a/3, ओके। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, ये हो गया 42a, माइनस में यहां से करोगे तो हो गया 66 इज इक्वल टू, यहां से हो गया a²। अब जस्ट आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ी है, a² माइनस का 42a प्लस का 66 इज इक्वल टू 0। सर इतने बड़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डील करें, जिसके कोफिशिएंट इतने भयानक हो। एक तो तरीका श्रीधराचार्य जो हमेशा देकर जाएगा, नंबर सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, 66 मल्टीप्लाई करने पे 42 ऐड करने पे, तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा पकड़ो, 11 और 6 कभी नहीं देगा 42, ठीक है। और क्या 66 के क्या पॉसिबल वेज हैं जो आप मल्टीप्लाई, अच्छा यहां पे गड़बड़ हो गई है क्या, आपको पता होगा 11 और 2 की मैंने मल्टीप्लाई कर दी 22, ए भी तो था, ये तो 22a है, तो और तो सिंपल हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया, 14 माइनस 22a लिखा है, ये 22a लिखा है, तो क्वाड्रेटिक कहां आएगी, ये तो सिंपल सा इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो यहां से तो आपको दिख रहा होगा 14 माइनस 22 दैट इज आपको माइनस का 8 है, और ये तो माइनस का 8 है सिंपली, इज इक्वल टू a/3, तो a के नाम पे तो माइनस 24 आ गया, सिंपल, यहां पे मैंने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, ओके। चलिए ठीक, ये समझ में आ गया आपको ना, साइन का तो कहीं -24 और यहां से a/3, 22 माइनस में 14 है, साइन का देख लेना -24 होगा या +24, ठीक है। साइन का देख लेना, साइन का अगर कुछ मिस्टेक किया हो, तरीका बाकी मैंने आपको समझा दिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 रूट ऑफ दिस एंड दिस इज कॉमन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कॉमन है। इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछ दी इसमें, इस बार सर अदर रूट्स के बारे में कमेंट करवा रहा है आपसे, मतलब अदर रूट बताओ, कहने का मतलब सर अगर इसका एक रूट अल्फा है, ओके, इसका एक रूट सर बीटा है, ओके, ठीक है, तो आपको पता है एक रूट कॉमन होना है, तो एक रूट तो इसका भी अल्फा ही होगा, लेकिन दूसरा रूट गामा होगा। क्वेश्चन वाला आपसे बीटा और गामा पूछ रहा है, ठीक है। डिमांड किस चीज की गई है इस बार क्वेश्चन में, डिमांड इस बार आपको की गई है बीटा एंड गामा की, कि बीटा एंड गामा बताओ सर। तो बीटा एंड गामा तो सर उस दिन बता पाऊंगा जिस दिन अल्फा निकाल पाऊंगा, हाँ, क्योंकि जिस दिन अल्फा निकाल पाऊंगा मेरे को पता होगा सर इसके रूट अल्फा और बीटा, मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करके बीटा निकाल लूंगा, यहां भी मैं सर सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करके गामा निकाल लूंगा, तो मेरे को अल्फा आना चाहिए ना। और अल्फा निकालने का तरीका क्या इधर वाला जो लिखा था मैक्सिमम क्वेश्चन में, डिटर्मिनेंट वाला नहीं, डायरेक्ट आपकी बार आप अल्फा निकालना है आपको, तो उतना मेहनत क्यों ही करना, आप डायरेक्ट इसमें पुट करो ना। अगर आपने डायरेक्ट इसमें पुट किया तो ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर है, प्लस में ए अल्फा है, प्लस में BC इक्वल टू 0 है। अच्छा हाँ बिल्कुल, इसमें अगर आप अल्फा रखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बी अल्फा, ओके,
प्लस में सी ए इक्वल टू 0 है। ओके, चूंकि आपको अल्फा ही निकालनी है तो एक काम करो, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू खत्म हो गई? इसके खत्म होने से ऊपर ऊपर से अगर मैं इसमें से अल्फा कॉमन निकाल लूं तो ये दुनिया में आएगा और a माइनस बी लिखवाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर आप बात करो तो कुछ कॉमन इसमें से भी आने के लिए रेडी है, सी आने के लिए रेडी है, सी आने के लिए रेडी है, तो कहीं मेरे को सर b माइनस ए नजर आ रहा है यहां से इक्वल टू 0। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग अल्फा आ गई। अल्फा के नाम पे क्या आया? अगर आप इस पार्टी को उधर भेजोगे तो होगा सी, और माइनस लगते ही अंदर वाली चीजों को पलट दो, ए माइनस बी आपने कर दिया, और इसको आप करोगे तो ए माइनस बी होगा। ये तो ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो गया। अल्फा के नाम पे अब की बार आपके पास केवल सी रह गया। अगर आपके पास अल्फा आ गया तो क्या बीटा नहीं निकाल लोगे? कैसे 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 सर कैसे? आपको पता है एक रूट दे दे और दूसरा रूट पूछ दे तो बड़ा आसान होता है। कैसे? अरे इससे पूछो तेरा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है, पीओआर क्या है तेरा, ये बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। हाँ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या बोलना चाह रहे हो? अल्फा बीटा, हाँ बीसी होगा ना, हाँ सी बाई ए, मैंने सी के नाम पे बीसी है और ए के नाम पे 1 है तो बीसी। मेरे पास ऑलरेडी अल्फा, एक रूट मेरे पास ऑलरेडी है सी, मेरे को बीटा बताना है बीसी। तो कितने लोग समझ गए बीटा की वैल्यू? तो सर यहां पे सी से सी खत्म हो गया, बी आ गया। हाँ, तो इसीलिए तो बोला कि अगर एक रूट दे दे दूसरा रूट पूछ दे तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से निकाल लो, या फिर सम ऑफ फ्रूट से भी, दोनों में से किसी का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ज्यादा इजी होता है। ओके, अच्छा, वो देख के भी देखो, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इजी था, कई बार सम ऑफ फ्रूट इजी होता है, तो आपको देख के पता चलेगा। ओके, अगर इसमें बात करें सर इस वाली इक्वेशन में, चूंकि मेरे को गामा चाहिए तो लगाओ इसमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। अगर इससे पीओआर पूछोगे तो ये बोलेगा अल्फा इंटू गामा मांग रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल, तो अल्फा इंटू गामा मैंने सी बाई ए, सी बाई ए आज के दिन सी ए है और ए तो मेरा 1 है। ओके, अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी सी है तो सी इंटू गामा इज इक्वल टू सी ए, मैंने सर गामा की वैल्यू डायरेक्टली आप ए बोल सकते हो। कहानी समझ में आई? तो क्या ये वाला तरीका डिटर्मिनेंट से करते आप? नहीं, बिल्कुल आसान वाले तरीके से। क्यों? क्योंकि अल्फा पूछा था। कहां अल्फा कहां पूछा था सर? अदर रूट पूछा था ना, तो अदर रूट तो तब आएगा जब मेरे पास अल्फा वाला एक रूट कम से कम आएगा, तो अल्फा निकालना था मेरे को। अगर सिंपली अल्फा ही निकालना था तो इतना दिमाग क्यों लगाना? डिटर्मिनेंट वाला डायरेक्ट ये वाला तरीका, ठीक है। चलिए, और अगर कोफिशिएंट के बारे में कुछ पूछ देता कि एबीसी बताओ, या एबीसी में कुछ रिलेशन ऑप्शन में दे देता, तो फिर मैं डिटरमिनेंट वाला तरीका। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। अगला क्वेश्चन है भैया, एफ एक्स के नाम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। और बोल रखा है कि अल्फा एक कॉमन रूट है, इसका नहीं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का। ओके, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछ दी आपसे, एफ एक्स पूछ दिया। ओके, तो कितने लोगों को पता चलता है यहां पे कि सर ये एफ एक्स जो है ना, ये तो मेरा सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूं तो 4x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 7 है। अगर इसको फैक्टराइज करता हूं अगली लाइन में तो मेरे को पता है सर मल्टीप्लाई करने पे 28 और माइनस करने पे 3 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चेंज है, यहाँ पे एफ एक्स नहीं एफ ऑफ अल्फा होना चाहिए, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ, एफ एक्स तो दिया हुआ ही है, एफ ऑफ अल्फा। ओके, अच्छा, तो आपको सबसे पहले अल्फा निकालना है, ये मिटाओ। आपको और क्या निकालना है? आपको निकालना है अल्फा। तो अल्फा निकालना है तो सिंपल वाला तरीका, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट आपके पास अल्फा ही तो निकालना है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 दिया हुआ है। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मेरा सिंपल सा दिया हुआ है ना, मतलब जिसमें एबीसी के कोफिशिएंट मेरे को दिख रहे हैं, इसका ए का कोफिशिएंट 1 है, बी का कोफिशिएंट 3 है, तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पकड़ता हूं, दैट इज आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मेरा एक मिनट, ये क्या कर दिया, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये मेरा पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दूसरा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। बोल रखा है दोनों का रूट एक रूट कॉमन है, ठीक। तो मैं क्या दोनों का रूट नहीं निकाल सकता? हाँ बिल्कुल, अगर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डायरेक्ट रूट निकाल लो। ओके, कितने लोगों को पता है माइनस करने पे, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 2 और माइनस करने पे 3, 2 और 1। ओके, तो मैं x2
और x1 लेके, शॉर्टकट था जो मैंने आपको सिखाया था, x1 लेके खड़ा हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, यहां बोलो मल्टीप्लाई करने पे 3 और माइनस करने पे 2, 3 और 1, तो x3 और x1 यही होगा ना। 3 और 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा, और 3 और 1 को घटाओगे जिस दिन उस दिन 2 देके जाएगा। ठीक, बड़े वाले को बीच वाले का साइन माइनस, यहां पे माइनस यहां पे प्लस करोगे तब जाके कांस्टेंट का साइन मिलेगा। ये मैंने शॉर्टकट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट क्लास में ही आपको सिखा रखा था। ठीक है, यहां पे बात करो बड़े वाले का साइन, मैंने +2 का साइन कहीं या इसको मिल जाएगा, बड़े वाले को बीच वाला का साइन मिलता है लीनियर का, और फिर सोचते हैं यहां कौन सा साइन लगाएं जो कांस्टेंट का साइन हो जाए, तो प्लस में माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तब जाके माइनस होगा। यहां से बोलो क्या क्या रूट्स आ गए सर, यहां से मेरे रूट आए x = 2 और x = -1। ओके, यहां से बोलो x = -3 और x = 1। एक मिनट, ये तो कॉमन रूट आया ही नहीं। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे +2 था, ओ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे +2 था। ठीक है, -2 कर दिया मैंने, +2, तो यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस करने पे ही आपको प्लस मिलेगा ना, यहाँ पे माइनस, तो x +1 होगा, तो +1 मेरा कॉमन रूट आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अल्फा = क्या होगा, अल्फा इज अ कॉमन रूट। अल्फा जो है मेरा वो कॉमन रूट था, वो क्वेश्चन वाला ही बोल रखा है, देखो ना यहाँ पे कि अल्फा इज अ कॉमन रूट। तो अगर आपको पता है अल्फा कॉमन रूट है, आज के दिन मेरे को आंखों से दिख रहा है कि कॉमन रूट x = 1 इसमें भी है और x = 1 इसमें भी है। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या दिख रही है, देख के अल्फा = 1। तो आपसे पूछा क्या था, f of अल्फा, आपसे f of अल्फा पूछा था। ठीक है, fx नहीं f of अल्फा, तो f of अल्फा माने f of 1। ठीक, तो इसमें जस्ट आपको 1 पुट कर देना है, तो 4 × 1 का स्क्वायर माइनस में प्लस में 3 × 1 माइनस का 7, ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये उतना डिफिकल्ट नहीं था। ओके, अगला क्वेश्चन बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव अ कॉमन रूट देन रूट्स ऑफ ये। ओ इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रखा है कि ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, हैव अ कॉमन रूट, दोनों में कॉमन रूट है, देन आफ्टर बताना है आपको कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। ओके, तो सर अब मेरा दिमाग कंफ्यूजन में आ रहा है कि क्यों कंफ्यूजन में आ रहा है, क्योंकि सर इस बार कौन सा मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन वाला मेथड लगाओगे या फिर डिटरमिनेंट वाला मेथड लगाओगे, क्योंकि इस बार तो कोफिशिएंट की भी बात नहीं कर रहा और आपसे रूट की भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो फिर इस वाले सिचुएशन में क्या कर, तो इसमें बात करोगे तो कहीं ना कहीं इसके रूट्स तो पूछे हैं ना, आपको रूट्स तो दिख रहा है ना, यहाँ पे रूट्स किसी ना किसी का तो रूट्स पूछ रहा है। बोला हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो कॉमन रूट है, मेरे को वो नहीं चाहिए। ठीक है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बता दो, x² + cx + ab के रूट बता दो। तो आपको सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है कि हाँ इसका एक रूट कॉमन है, तो आप सबसे पहले उस रूट को निकालो, उस रूट के बारे में जानो, फिर उसका अदर रूट मिलाओ, कहीं ना कहीं उसी से कुछ इसका रूट्स निकल जाए। तो ओवरऑल मेरे से रूट्स निकालने के लिए ही बोल रहा है, चाहे इसका रूट निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन निकालना तो मेरे को रूट ही है ना, रूट पे ही बात करना है ना, कोफिशिएंट पे तो बात नहीं करना है, ऐसे दूर तक जाके सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपको रूट पे बात करने की जरूरत पड़े तो आप अल्फा डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, अगर आप अल्फा डायरेक्ट निकालते हो तो यहां से बात करोगे अल्फा² प्लस में अल्फा x, ओके, प्लस में bc। ओके, उधर से बात करोगे वो वाले इक्वेशन को पकड़ के तो अल्फा² प्लस में b अल्फा प्लस में ac, ओके, इक्वल टू 0। ठीक, अब आपको दिखा होगा कि जस्ट आपको माइनस करना है, ये क्वेश्चन शायद अपन ऐसा सेम टू सेम कर चुके हैं पीछे पहले, तो माइनस और माइनस। ओके, ये अल्फा² खत्म हो गया, यहां से बात करिए अल्फा है, अल्फा के कॉमन आते हैं, यहां से हो गया आपको अल्फा x लिख दिया, क्या अल्फा a होना चाहिए ना, अल्फा a। ठीक है, तो अल्फा के कॉमन आते हैं, यहां से हो गया a - b, बोला ना कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम कर चुके हैं, और यहां से देखोगे तो ये हो गया c a - b। ओके, तो यहां से अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट आपको c आ गई। अल्फा की वैल्यू c आते ही अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा बोल रखे थे और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा और गामा बोल रखे थे, क्योंकि एक रूट कॉमन करना है ना। ओके, तो कितने लोग मेरे को बता देंगे कि बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में यही काम करके आ रहे हैं कि अदर रूट, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन में यही काम करके आ रहे हैं। ओके, और इक्वेशन भी देखो कहीं सेम टू सेम दिया था, x² + x + bc, x² + bx + ca। ठीक है, ओके,
तो कहीं ना कहीं बीटा की वैल्यू यहां से कैसे निकाल रहे थे, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लीकेशन करके प्रोडक्ट ऑफ रूट सोच रहे थे, बीसी है। ओके, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से सी से सी कैंसिल हो जा रहा था, अल्फा बी स्मॉल बी है ना। ओके, और गामा की वैल्यू बता दो, गामा की वैल्यू कितनी हो रही थी, गामा की वैल्यू कहीं मेरी ए हो रही थी, ठीक है, गामा की वैल्यू ए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ ए सी और सी से सी कैंसिल हो जाएगा ए, तो गामा की वैल्यू सर ए हो जा रही थी, बीटा की वैल्यू बी हो जा रही थी। ओके, अब मेरा जो इक्वेशन दिया हुआ है, फाइनली मेरे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, दिमाग लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मान जो इसके रूट में एज्यूम कर लूं पी और क्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने लोग सोच पाएंगे, पी क्यू के नाम पे सर ए बी ही तो पड़ा है, तो कहीं ना कहीं अगर यहां से देखो तो पी या तो ए होगा या तो बी होगा, मैंने पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, और ए बी तो मेरा गामा और बीटा है ना, तो कहीं ना कहीं इसके जो रूट्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अपन लिख सकते हैं ए एंड बी आर दी रूट्स, ओके, ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में ए बी इक्वल टू 0। इसके रूट क्या हो जाएंगे, ए और बी। मैंने इसमें जो कॉमन रूट था अल्फा, इसके अलावा जो डिफरेंट रूट था इसको बोलते हैं डिफरेंट रूट। अगर अल्फा को बोलेंगे कॉमन रूट तो बीटा और गामा को बोलेंगे डिफरेंट रूट, तो जो इसके डिफरेंट रूट थे ना वो इसके रूट थे। ओके, चलिए इजी क्वेश्चन था ये भी, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना था बस। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आओ इससे बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बोला एफ एक्स के नाम पे कहीं ना कहीं एफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और बोला इज डिविजिबल बाय ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए, इसका मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इन दोनों में एक रूट कॉमन है। अच्छा ऐसा सर, हाँ, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी डिवाइड हो गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी डिवाइड हो गई, तो अगर दोनों से डिवाइड हो जा रही है तो कहीं ना कहीं दोनों में के एक रूट कॉमन होगा, मतलब इसका रूट और इसका रूट में एक रूट कॉमन होगा, तभी ये दोनों मिलके इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। ये कोई भी इससे भी डिवाइड हो जा रही है, इससे भी डिवाइड हो जा रही है, तो इसका मतलब इन दोनों में एक कॉमन रूट होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो लिख भी देता हूं, चलो क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं व्हेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल is divided by two different quadratic equation, then both quadratic equation have one root common। मतलब सर ये वन रूट कॉमन का क्वेश्चन है, हाँ। फिर आगे क्या बोल रखा था, अगली लाइन तो आपने पढ़ा ही नहीं, बोला है फाइंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओह, मतलब आपको इसका रूट अगर आप मानते हो अल्फा बीटा गामा, तो आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मांग रखा है। हाँ, सबसे पहले ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? ओके, तो ये लाइन को अगर एक सेकेंड, ओके एक मिनट, ओके ये बात आपको समझ में आ गई? ओके ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो रूट है वो है आपको अल्फा बीटा और गामा। मैं एक बार तीनों को लिख देता हूं, एक्स क्यूब प्लस में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में 72 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 शायद छूट गया और आ गया होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। इसके रूट है आपको अल्फा बीटा और गामा। ओके, अल्फा बीटा एंड गामा इसके रूट है, ठीक है। अब इससे जो डिवाइड हुआ, इसको जो डिवाइड करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज आपको एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0, और दूसरा जो डिवाइड कर पा रहा है वो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, तो देखना कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके रूट होंगे आपको अल्फा और बीटा, ठीक है, और दूसरे का एक रूट कॉमन होगा, माने अल्फा और गामा, ऐसे। तो अभी जाके ये दोनों इसको डिवाइड कर पा रहे होंगे, ये रूल है, याद रखना, ठीक है। इसको आप थोड़ा समझ भी सकते हो, फील भी ले सकते हो इसकी। ओके,
कि अगर ये वाला इसको डिवाइड कर दे रहा है तो इसको लिखने के टाइम में आप लिखते हो किसी भी चीज को डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अगर आप इसको लिखने जाओ, इसको मैं थोड़ा बहुत आपको समझा भी दे रहा हूं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अगर आप इसको लिखने जाओगे तो इसको लिखोगे डिवीजर, ओके, इनटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, यही लिखोगे ना। अब रिमाइंडर चूंकि कांस्टेंट है, इसकी बात हटाओ, ओके, रिमाइंडर चूंकि कांस्टेंट है, होगा कांस्टेंट ही होगा कुछ ना कुछ, ओके। अगर आप डिवीजर की बात करोगे, डिवीजर भी कुछ ना कुछ होगा, चलो, लेकिन जो कोसेंट होगा, ये कोसेंट ये यही तो होगा ना, सॉरी, कोसेंट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जो डिवीजर होगा, चूंकि ये डिवाइड मार रहा है इस पे, डिवीजर के नाम पे कहीं ना कहीं आपको एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी ही होगा, ओके। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा और गामा है तो इसका अल्फा और बीटा रूट भी तो इसमें आ रहा है ना। क्लिक किया आपको, इसके रूट है अल्फा बीटा और गामा, और इसमें ये आ रहा है चूंकि क्योंकि आप डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकते हो अगर ये इसको डिवाइड मार रहा है, तो इसके रूट भी तो आ जाएंगे ना। तो इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा, जो इसमें आएंगे ही आएंगे अल्फा बीटा और गामा में, और चूंकि फिर से ये भी डिवाइड मार रहा है तो कहीं ना कहीं इसका भी जो रूट होगा वो अल्फा और एक गामा हो जाएगा, ओके। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई तो ये थोड़ा सा अलग लेवल का, आपको थोड़ा सा समझने में भी इसको टाइम लग सकता है। अगर नहीं समझ में आप इसको करके भी एग्जांपल भी, आप इसको दोनों को डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि व्हेन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय टू डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, ओके, देन बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव वन रूट कॉमन, ओके। चले, तो अगर ऐसा है तो सर मेरे को अल्फा बीटा और गामा तो मैं इजीली निकाल लूंगा, कैसे, अभी अभी वही काम करके तो आए। अरे अभी अभी क्या किया, अभी अभी वही तो किया ना, अल्फा बीटा और गामा अभी अभी निकाला, तो अब अल्फा बीटा और गामा निकाल लोगे, ओके। अल्फा बीटा और गामा मैं यहां पे लिख देता हूं, निकलने के बाद क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा आप निकाल सकते हो खुद से। मेरे पास जो अल्फा बीटा गामा, ओके, वो जाएगा 1 बी और ए, ठीक है। ये अल्फा बीटा कैसे निकालोगे, अल्फा एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट, फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे, बीटा आ जाएगा इसमें, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे, गामा आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा आ गया आपके पास। अब मैं डायरेक्ट क्यूबिक इक्वेशन को लिखता हूं यहां पे, एक सेकेंड। क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है एक्स क्यूब प्लस में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72, पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में 72 इज इक्वल टू 0। इसके 3 रूट निकले मेरे पास, अल्फा बीटा और गामा के नाम पे निकला 1 बी और ए, ठीक है, 1 बी और ए। क्वेश्चन वाला आपसे क्या पूछ रहा है, डिमांड जो है वो है आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आस्क इन क्वेश्चन, ओके, वो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप 1 स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बताओ। तो 1 की वैल्यू तो चलो ठीक है, बी और ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। और वो कैसे सोचेंगे, सुनो यहां पे, अगर आप बात करोगे इसके सम ऑफ रूट की, तो सम ऑफ रूट एसओआर के नाम पे क्या हो रहा होगा, 1 प्लस में बी प्लस में ए, ओके। और सम ऑफ रूट की बात करोगे माइनस बी बाई ए होता है क्या, हाँ, माइनस बी बाई ए माने माइनस बी, ओके 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 ओके। अगर आप पीओआर की बात करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कहीं सर यहां पे मेरा 1 इंटू ए, मतलब ए बी, ओके, ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई ए होता है मैंने 72, ओके, ये आ जाएगा मेरा, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे बी बाई ए होता है, सॉरी, तो यहां पे मैंने माइनस पी लिख दिया, बी बाई ए होता है, क्यूबिक है ना, तो पी, ठीक। और यहां पे बात करोगे तो माइनस डी होता है, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस 72, ओके। तो यहां से अगर आप बात करोगे तो कहीं यहां से आ गए आपको बी प्लस ए की वैल्यू आ गई पी माइनस 1, और यहां से आपको ए बी इज इक्वल टू माइनस 72 चल ही रहा है, ठीक। तो मेरे को कहीं से ना पी की वैल्यू सोचनी है, बोला था ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पी की वैल्यू सोचने जाओगे तो पी कहीं देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं है क्या, हाँ इसमें ही है, सॉरी ये तो क्यूबिक है, इसमें बात करोगे तो P इज इक्वल टू कहीं मेरा ए बी के टर्म्स में ही आ रहा है, कहां गया, यहां पे ए बी के टर्म्स में ए प्लस बी है। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए, चूंकि अल्फा की वैल्यू 1 ही आई है, तो अगर मैं इसमें 1 रख ही देता हूं, इसमें इस वाले इक्वेशन में मैं 1 पुट कर दे रहा हूं, पुटिंग 1, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं इसमें 1 पुट करके, अगर इसमें 1 पुट करोगे तो x के आप 1 रखोगे, 1 प्लस में a प्लस में b इक्वल टू 0,
तो यहां पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो a प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये बार बार स्लाइड इधर जाने के लिए तो इधर चला जा रहा हूं, ठीक है। a प्लस बी की जगह p माइनस वन लिख सकते हो। तो a प्लस बी की जगह अगर आप p माइनस वन रखोगे, मैंने 1 प्लस में p माइनस वन इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कहीं आपको यहां से 0 दिखेगी, ये दिख तो रहा है ना आपको, नीचे नीचे देखो। अगर मैंने इसमें 1 रख दिया तो 1 रखते हैं ये 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। तो a प्लस बी अभी अभी आप देख के a प्लस बी की जगह p माइनस वन रख सकते हो। तो 1 प्लस पी माइनस वन, p की वैल्यू तो 0 है। तो अगर p की वैल्यू 0 है तो b प्लस a की वैल्यू -1 है। और यहां से बात करो ए बी इज इक्वल टू -72 है। ओके, अब आपको दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लीकेशन -72 और ऐड करने पे -1 आ जाए। दिमाग लगा के सोचो, ए और बी आपके हाथों में होगा, ठीक है। यहां पे दो नंबर सोचना है जिसका मल्टीप्लीकेशन -72। अब सोचो 72 कब कब आता है, 9 और 8, 9 और 8। और चूंकि बाहर आपको माइनस चाहिए तो ए के नाम पे कहीं आप एक नंबर को बोल सकते हो, ए की वैल्यू -9 और बी को आप बोल सकते हो 8। तभी तो -9 और 8 को जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -72 आ जाएगा। तो यहां पे बोल सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर। ये आप कर लेना, आंसर कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके, बोला है इफ बोथ इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट। ओके, तो पहली बारी में अपन ने एक रूट कॉमन देखा। एक रूट कॉमन के टाइम में आपको अल्फा कैसे निकालना, मैंने दो तरीके आपको सिखा दिए, ठीक है। कब कौन सा तरीका यूज में लेना है ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब दो रूट कॉमन का क्वेश्चन है और एक बच्चे ने मेरे को स्टार्टिंग में बोल रखा था कि सर दो कॉमन रूट के टाइम में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम हो जाएगी। नहीं, सेम टू सेम नहीं होगी, लेकिन इसके कोफिशिएंट कुछ इस प्रकार से होंगे कि इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। मतलब सर इसका रूट भी है अल्फा बीटा, ओके, और इसका रूट भी है अल्फा बीटा, दोनों का रूट अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट सोचो, मैंने अल्फा बीटा सोचो, तो इस टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट के नाम पे सर C1 होगा। और इस टाइम अगर आप बात करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा C2 होगा। हाँ, तो अब आप बोल सकते हो कि सर C1 इज इक्वल टू C2 होगा, ओके। लेकिन सर दो चीजों का प्रोडक्ट यहां पे बराबर रहे और दो चीजों का प्रोडक्ट यहां पे बराबर रहे, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते ये दो नंबर ही बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो लगा है ना, A2 भी तो लगा है, C बाई ए होता है, C1 बाई A1 होता है, A1 भी तो है यहां पे, ठीक है। और यहां पे बात करोगे तो A2 है। चूंकि दोनों अल्फा बीटा हैं तो अपन बोल सकते हैं कि C1 बाई A1 इज इक्वल टू C2 बाई A2। तो यहां से अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं, C1 बाई A1 इज इक्वल टू C2 बाई A2, ओके। तो फिर देखें यहां से, तो A2 को अगर इधर मूव कर दे तो ये हो गया आपको A1 बाई A2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। सिमिलरली अगर बात करें अपन सम ऑफ रूट से बात करें, ये अपन ने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, ठीक है। अगर अपन SOR बात करें, सम ऑफ रूट से बात करें, तो इसका बोलो सम ऑफ रूट क्या होगा, इसका सम ऑफ रूट होगा अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा के टाइम में -B1 अपॉन में A1 आप मना नहीं करोगे। और इसका सम ऑफ रूट बोलो अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए आप मना नहीं करोगे कि सर इस टाइम आपको -B2 अपॉन में A2 होगा, -B2 अपॉन में A2, ओके। चूंकि दोनों अल्फा प्लस बीटा ही है, सम ऑफ रूट ही है, तो अपन अगर दोनों को इक्वेट करें तो यहां से अपन देख सकते हैं -B1 अपॉन में A1 इज इक्वल टू -B2 अपॉन में A2। इस B2 को इधर कर दूं तो इस B2 को इधर करते ही हो जाएगा B1 बाई B2 इज इक्वल टू A1 बाई A2। ओके ओके ओके, कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको अगर आप देखो B1 बाई B2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 और A1 बाई A2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, ओके। अगर A1 बाई A2 C1 बाई C2 के बराबर है और वहीं A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है, तो क्या B1 बाई B2 और C1 बाई C2 बराबर नहीं होंगे? हाँ, अरे ये इंसान इसके बराबर है और यही सेम इंसान इसके भी बराबर है, तो ये दोनों इंसान आपस में बराबर नहीं होंगे? हाँ बिल्कुल। तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब भी बोथ रूट कॉमन का क्वेश्चन होगा तो ये बहुत आसान होता है, सभी के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। ओके ओके ओके, वो मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बोथ रूट कॉमन का बहुत मतलब इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि भैया बोथ रूट कॉमन है, आप 2r माइनस पी की वैल्यू बता दो। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिखेर के दे रहा हूं, आप उसको सजाओ तो सही। मतलब कहने का मतलब इसमें देखो 6x² प्लस 3 दिया है, rx दिया हुआ 2x² माइनस 1 दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मतलब अरेंज्ड रूप में नहीं है ना। अरेंज्ड रूप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सर? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें x² अपना एक कोफिशिएंट लेके अलग बैठ जाए, x अपना कोफिशिएंट लेके बीच में बैठ जाए और कांस्टेंट कहीं सब पीछे चला जाए। ये होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सब तभी तो आप एबीसी पहचान पाओगे ना। इसमें लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि आप एबीसी पहचान पाओ। ठीक है, तो अगर आप एबीसी पहचानना चाह रहे हो तो सबसे पहले k की मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप k की मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ये 6k² लिखा है, x² लिखा है। ठीक है, प्लस में इसकी बात करोगे तो 3k लिखा है। ओके, प्लस में rx लिखा है, प्लस में 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, अब अगर आप कहीं x² को कॉमन लेना चाहते हो तो कॉफिशिएंट के नाम पे क्या रह जाएगा साइड में देखना। यहां से बात करोगे तो 6k, ओके ओके ओके, और यहां से बात करोगे तो प्लस का 2। ओके, प्लस में x के अलावा अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो x यहां पे पड़ा है, तो x के नाम पे तो केवल r ही है, तो rx। ठीक है, अच्छा, प्लस में कांस्टेंट के नाम पे अगर आप बात करोगे तो कांस्टेंट के नाम पे सर कहीं मेरा 3k माइनस 1 है इक्वल टू 0। ओके, ये मेरी पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो स्टैंडर्ड भी है। देखो x² के बगल में उसका कोफिशिएंट, x के बगल में उसका कोफिशिएंट r, और बाकी कांस्टेंट वाली पार्टी। ठीक है, पैरेलली क्या मैं दूसरे वाले को भी ऐसा ही कर लूं? हाँ, अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो इसमें भी कहीं इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6k 12k x², सोचो। ओके, प्लस में 6k। ठीक है, प्लस में बात करोगे तो px लिखा हुआ है यहां पे, प्लस में 4x² माइनस में 2 इक्वल टू 0। क्या यही कहानी लिखी हुई है? हाँ, अगर मैंने x² को कॉमन निकाला तो x² के कॉमन निकालते यहां पे रह गया 12k। ठीक है, और यहां पे रह गया आपको प्लस का 4। ओके ओके ओके, प्लस में px और कांस्टेंट के नाम पे रह गया आपको 6k माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, ये मेरी बन गई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चूंकि बोथ रूट कॉमन का क्वेश्चन है, देखो यहां पे लिखा है बोथ रूट कॉमन, तो अगर बोथ रूट कॉमन है तो भैया आपको सिंपली क्या करना है, सभी का रेशियो लेना है। ठीक है, सभी के कोफिशिएंट का। ऊपर वाले में a बोलो 6k प्लस 2, नीचे वाले में a बोलो 12k प्लस 4। ओके ओके ओके, ऊपर वाले में b बोलो r, नीचे वाले में b बोलो p इज इक्वल टू, ऊपर वाले में कांस्टेंट बोलो 3k माइनस 1, नीचे वाले में कांस्टेंट बोलो 6k माइनस 2। आपसे क्वेश्चन वाला क्या पूछा है? 2r माइनस p की वैल्यू बताओ। तो r और p तो सर मेरे को यहां पे दिख रहे हैं, तो अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को, ठीक है, तो r बाई p, तो मैंने r की अगर आप मल्टीप्लाई करके सोचो तो 6kr, ठीक है, माइनस में 2r, ओके, इज इक्वल टू, यहां पे देखोगे तो हो गया 3kp माइनस में p। तो आपसे पूछा 2r माइनस p ना। ओके, तो इसको उधर आप भेज दोगे तो हो जाएगा माइनस p प्लस का 2r, मतलब 2r माइनस p। हाँ ठीक, इसको मैंने उधर भेज दिया ना 2r माइनस p, और पैरेलली इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 6kr माइनस में 3kp। ओके, तो यहां से अगर मैं 3k कॉमन ले लूं तो 3k कॉमन लेते ही यहां से हो जाएगा 2r, और यहां से हो जाएगा माइनस का p, ये भी तो 2r माइनस p हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। ओके, और 2r माइनस p यहां पे भी है, तो 2r माइनस p और 2r माइनस p कैंसिल हो जा रहा है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक मिनट, तो अगर 2r माइनस p कैंसिल हो गया तो 2r माइनस p की वैल्यू 0 है। तो सॉरी, कैंसिल हो रहा है तो 0 तो नहीं हो सकता यहां पे। एक मिनट, तो इसको इक्वेट नहीं करके ना इसको इक्वेट करके सोचते हैं। आओ, इसको इक्वेट करने में तो कैंसिल ही हो जा रहा है। ओके, यहां से दिमाग लगाते हैं, ये वाले को पकड़ के इन दोनों को पकड़ के बात करते हैं। ठीक है, ओके, इन दोनों को अगर पकड़ के बात करें, क्योंकि इन दोनों को पकड़ने पे तो कैंसिल हो जा रहा है, तो 6k प्लस 2 लिखा है अपॉन में 12k प्लस 4 लिखा है इज इक्वल टू r बाई p लिखा है। ठीक है,
अच्छा, तो यहां से देखोगे तो ये 6k प्लस 2 और 12k प्लस p भी तो 1/2 लिखा है। 6k प्लस 2 और 12k प्लस में 4, यहां से अगर 2 कॉमन लोगे तो ये तो 6k प्लस 2 ही है ना। अरे 12k प्लस 4 में से 2 आपने कॉमन लिया तो 6k प्लस 2 है तो 1/2 लिखा है, इज इक्वल टू r बाई पी। हाँ, तो यहां से अगर आप देखोगे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो लिखा है 2r माइनस पी इज इक्वल टू 0। हाँ, तो 0 ही आ रहा है हालांकि, ठीक है, तो 0। तो फाइनली मेरे पास आंसर 2r माइनस पी का 0 आ गया। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं सिखाया, बस बोला कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अरेंज करने आना चाहिए, तब तो आप एबीसी पहचान पाओगे। और बोथ रूट कॉमन के टाइम में कोफिशिएंट को रेशियो को कंपेयर इक्वल कर देना है, ठीक है। चले अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बोला सबसे पहले बोला एबीसी नेचुरल नंबर है, माने एबीसी 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, ओके। फिर बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। अच्छा, कहानी में बोल रहा है एक रूट कॉमन है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको सिखा रहा हूं, सुनना। जब भी आपको एक रूट कॉमन का क्वेश्चन मिलेगा, देखो यहां पे एक रूट कॉमन का क्वेश्चन, तो एक तो तरीका आप अल्फा निकालो। हाँ, जो मैंने आपको सिखाया है कि आप एक रूट निकालो, अल्फा निकालने के 2 तरीके होंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ एबीसी पूछा, मैंने कोफिशिएंट के बारे में पूछा है, ठीक। तो आप कैसे निकालोगे अल्फा? आप अल्फा वैसे नहीं, डिटरमिनेंट वाले तरीके से निकालोगे। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में ये, ठीक है। तो अगर आप माइनस अल्फा स्क्वायर करोगे तो यहां से 1 और a है और यहां से 3 और b है, तो इसकी मल्टीप्लाई b हो जाएगी, ओके, b माइनस में, ओके, 1 और b की मल्टीप्लाई, और यहां से करोगे तो माइनस में 3 है, ठीक है। माइनस अल्फा के टाइम में इसको कवर अप कर लोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो c हो जाएगा, और यहां से करोगे तो माइनस का 5a हो जाएगा, ओके ओके ओके। यहां से करोगे 1 को तो इसको कवर अप कर दोगे तो x और b की 1 और b की मल्टीप्लाई b, और माइनस में 3 और a की मल्टीप्लाई b माइनस में 3 है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था कि कहीं ना कहीं अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो तो इसको और इसको कंपेयर करने से क्या होगा, अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3a माइनस बी अपॉन में c माइनस में 5a, ठीक है। रटना कुछ भी नहीं है, जो तरीका है, चूंकि आपको एबीसी कोफिशिएंट में बात कर रहा है, देखो तो कोफिशिएंट के टाइम में डिटरमिनेंट वाला तरीका से अल्फा सोच रहे होंगे, ठीक है। और इसकी बात करोगे, इन दोनों को रिलेट करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5a माइनस सी अपॉन में b माइनस में 3 है, ठीक है। अब सर इन दोनों को इक्वेट करके क्या मैं एबीसी निकाल सकता हूं क्या? कभी जिंदगी में नहीं। 3a माइनस बी अपॉन में c माइनस 5 है और 5a माइनस सी अपॉन में b माइनस 3a को इक्वेट करके आप एबीसी निकाल सकते हो क्या? कभी नहीं। तो मिनिमम वैल्यू भी तो नहीं निकाल सकते हो ना। तो ये तरीके से सर कभी भी मैं नहीं निकाल सकता एबीसी, कैनॉट एबल टू फाइंड। ऐसा मैं एग्जाम में सोच रहा था, फिर मेरे को पता चला ये तरीके से एबीसी तो निकाल ही नहीं सकता, तो सामने वाला क्यों पूछ रखा है? सामने वाला इसलिए पूछ रखा है कि आपसे वो एक और बात पूछना चाह रहा है कि क्या आपको ये पता है कि नहीं पता, क्या आपके सर ने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, कि जब भी एक रूट का क्वेश्चन हो और आपका दिमाग कहीं इस बात पे आया कि मेरा ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, जब ए बी सी तीनों पॉजिटिव हो तो एक सेकेंड के लिए आप डी सोचो। अगर आप डी सोचते हो तो यहां पे बी स्क्वायर बोलो 3 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए बोलो 1, और सी बोलो, सी पॉजिटिव और ऊपर से बड़ा पॉजिटिव 5। जब भी बी आपको छोटा दिखे और सी आपको बहुत बड़ा दिखे पॉजिटिव का, तो डी जरूर चेक कर लेना। तो बी स्क्वायर बोलो 9, माइनस में 4 में 20, मैंने सर डी मेरा नेगेटिव है। अच्छा, अब मैं इंपॉर्टेंट बात लिखता हूं। क्या इंपॉर्टेंट बात लिखता हूं, सुनना यहां पे ध्यान से, कि whenever there will be question of one root common, जब भी आपको एक रूट कॉमन का क्वेश्चन होगा, ओके, लेकिन उसमें मजे की बात क्या होगी, मजे की बात भी लिखता हूं उसमें मजे की बात क्या होगी कि डी मेरा नेगेटिव होगा। इसको कई बार दुनिया ऐसे भी लिख देती है कि भैया डी मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है, डी नेगेटिव होगा। अगर ऐसा होगा
तो फिर आपको पता है डी नेगेटिव के टाइम में तो सर रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर, हाँ रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो और कॉन्जुगेट पेयर के टाइम में आपको पता है कि अगर इसका 5 + √3 और 5 - √3 है तो उसका भी तो 5 + √3 और 5 - √3 होगा। अच्छा नहीं क्लिक किया, एक मिनट क्लिक कराता हूं, रुको। अगर इसका डी नेगेटिव है तो कल को इसका रूट लेट से आप बोलोगे a+ में, अगर आप इसका एक रूट बोलते हो कि लो भैया एक रूट है मेरे पास a+ में √3, ये आप बोल दो। ओके और इसका सर एक रूट कॉमन है, माने इसका भी एक रूट मेरा a + √3 है, तो अब बोलो इसका दूसरा रूट क्या होगा, a - √3, कॉन्जुगेट पेयर में ही रहना है ना। और इसका दूसरा रूट बोलो सर, इसका भी दूसरा रूट ऑटोमेटिकली a - √3 होगा। अच्छा मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होगा, रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर, तो सेकेंड रूट जो होगा मेरा दूसरा वाला रूट होगा, सेकेंड रूट विल ऑटोमेटिकली कॉमन, सेकेंड रूट अपने आप कॉमन होगा। देखो तो सही, अगर आप बोल रहे हो कि इसका एक रूट a + √3 है जो इससे कॉमन है, मैंने इसका भी एक रूट a + √3 है, क्या इसका दूसरा रूट a - √3 होगा, कॉन्जुगेट पेयर में रहना है, और इसका दूसरा रूट अपने आप a - √3 होगा क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में रहना है। तो आपने एक रूट कॉमन कराया a + √3, कॉन्जुगेट पेयर होने के चक्कर में दूसरा रूट अपने आप ऑटोमेटिकली कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसलिए बोल सकता हूं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन is of 2 common root type. is of 2 common root. क्या ये कहानी समझ में आई? क्या ये बात आपको ध्यान में रहेगा? ओके कि ये जो क्वेश्चन हुआ आपको, whenever there will be question of 1 root common, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये सभी कंडीशन हो गया तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑफ 2 कॉमन रूट। ओके चलिए, तो मतलब सर ये जो क्वेश्चन है ये 2 कॉमन रूट का क्वेश्चन है। हाँ तो 2 कॉमन रूट के क्वेश्चन में तो सिंपली सर अपन दिमाग लगाते हैं इस बात पे कि इनके कोएफिशिएंट को पकड़ते हैं। हाँ अगर अपन इनके कोएफिशिएंट को पकड़े तो इनका कोएफिशिएंट सर आज के दिन आपको पता है, यहां पे देखोगे तो 1/a है, हाँ 1/a है, इज इक्वल टू यहां पे बात करोगे तो 3/b है, हाँ इज इक्वल टू यहां पे 5/c है। हाँ अगर आप इसको 1/k बोल देते हो, चूंकि सभी रेसिप्रोकल है तो 1/k बोल दो। तो अगर आपने 1/k बोला तो सर a की वैल्यू तो k दिख रही है मेरे को, b की वैल्यू सर मेरे को 3k दिख रहा है, और c की वैल्यू सर मेरे को 5k दिख रहा है, चूंकि मिनिमम वैल्यू पूछा है। और नेचुरल नंबर की बात की है तो आपको पता है मिनिमम नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1। तो अगर मिनिमम नेचुरल नंबर 1 होता है तो मिनिमम से मिनिमम k कितना हो सकता है, 1। तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 मिनिमम, b की वैल्यू 1 मिनिमम क्या हो सकती है, 3, c की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 5, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर 0 नहीं होता। तो 1, 3 और 5, तो अगर अपन 1 + 3 + 5 कर दें तो 9 इज आवर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, कंडीशन ऑफ इंटीजर रूट। अब ये बिल्कुल मतलब छोटा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको अगर ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात है। ओके तो इंटीजर रूट कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लाइक ax² प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसके अगर 2 रूट है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा एंड बीटा को भैया रहना पड़ेगा इंटीजर, ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। कई बार आपको इंटीजर को क्वेश्चन में ऐसा पढ़ोगे कि बोलेगा इंटीग्रल रूट्स, ठीक है, तो उस टाइम फिर आपको समझ में आना चाहिए अच्छा इंटीजर की बात कर रहा है, तो इंटीग्रल रूट्स कई बार आपको वर्ड यूज कर सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है क्या, अब सोचो इंटीजर कब होगा, मैंने आपको बोला था डिस्क्रिमिनेंट सोचना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो होता है b² माइनस में 4ac। ओके अल्फा की वैल्यू आपको पता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर द रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब दिमाग लगाओ इंटीजर कब कब पॉसिबल हो सकता है। ओके एक तो आपको a की वैल्यू 1, अगर a की वैल्यू 1 हुई
तब जाके ये सिर्फ 2 होगा। ओके, और बी और सी को इंटीजर होना पड़ेगा। अगर कल को बी और सी ही इंटीजर नहीं रहा, तो अगर यहां पे देखो बी ही इंटीजर नहीं रहा तो ये कैंसिल नहीं होगा, और कैंसिल नहीं होगा तो रेशनल, तो फिर आपको रेशनल हो जाएगा, इंटीजर तो आ नहीं पाएगा। अरे जैसे 4/3 हो गया। ओके, तो 4/3 कैसे कैंसिल हो पाएगा? ओके, तो सबसे पहले बी और सी को इंटीजर होना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, चूंकि रेशनल ना इरेशनल ना हो जाए, इसलिए डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन है ए इज इक्वल टू 1। ओके, दूसरी कंडीशन है बी सी इंटीजर। ओके, चलो ये भी इंपॉर्टेंट वन इज दैट कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट भी तो चाहिए ना इंटीजर के अलावा, तो इसलिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी सोचना है। तीसरा, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि इरेशनल नहीं हो जाए। सबसे पहले रेशनल तो हो। ओके, तो रेशनल रूट्स आगे बनाएंगे, उसके बाद बीसी को इंटीजर करके ए को 1 करके, चूंकि मेरे को ऊपर और नीचे कैंसिल आउट करवा देना है, इंटीजर लाना है आंसर में एक, इसलिए ए को 1 और बी और सी को भी इंटीजर करेंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? ओके, तो ये होना चाहिए, ये आपको इंटीग्रल रूट्स का कंडीशन है। जैसे क्वेश्चन में अगर बोले फाइंड मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन दिस हैज इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है? x माइनस ए। ओके, x माइनस 10 प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फोटो नहीं दिख रही है मेरे को। तो अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने जाऊं तो x और x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगी, माइनस में यहां से देखोगे तो 10x हो जाएगा, माइनस में यहां से देखोगे तो ax हो जाएगा। ओके, और फिर देखोगे यहां पे तो प्लस का 10a हो जाएगा, और 10a प्लस में 1 इक्वल टू 0 ऐसे हो। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर दिमाग लगाओगे तो कहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स कॉमन लेते हैं, यहां से हो जाएगा 10 प्लस में ए। ठीक है, यही हो जाएगा ना? हाँ, 10 प्लस ए। ठीक है, अच्छा, और प्लस में यहां से देखोगे तो 10a प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब कंडीशन फिट कराते हैं। अगर आप कंडीशन फिट कराओगे यहां पे, तो सबसे पहला कंडीशन a इज इक्वल टू 1, क्या a की वैल्यू 1 है? हाँ सर। ओके, बी और सी मेरे इंटीजर है कि नहीं? ये तो मेरे को बी की बात करोगे तो माइनस में 10 प्लस ए है, और सी की बात करोगे 10a प्लस 1। ठीक है, अच्छा, तीसरा कंडीशन है कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, और चौथा कंडीशन है कि डी इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, अगर आप इन दोनों को मिक्स करके सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, इन दोनों को मिक्स करके कि मेरा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो सबसे पहला डी के नाम पे क्या आएगा? 0, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा। दूसरा मेरा डी के नाम पे क्या आएगा? 2 3 4, ग्रेटर देन 0 भी और परफेक्ट स्क्वायर भी। फिर क्या होगा? 5 6 7 8 9। लेकिन मेरे से वो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, ए की मिनिमम वैल्यू। अब ए की मिनिमम वैल्यू किस दिन आ रही होगी? जिस दिन डी अपने मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर पे होगा। सोच के देखो, तो डी की मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू यहां पे लिख देता हूं, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डी शुड बी इट्स मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, क्योंकि डी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि डी को तो रहना है पॉजिटिव। तो अपने मिनिमम परफेक्ट स्क्वायर वाले वैल्यू पे जिस दिन जाएगा, उस दिन मैं बोल सकता हूं कि भैया ए की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डी इक्वल टू 0, तो इस कहानी में अगर डी इक्वल टू 0 आप सोचोगे, तो इस कहानी में डी इक्वल टू 0 मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर बोलो 10 प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस है, तो 10 प्लस ए का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। स्क्वायर माइनस आते कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू बोलो 1 और सी की वैल्यू 10 ए प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से ए की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पे मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोला एक्स, ये आपको दिमाग का मतलब पूरा टॉपिक, इसमें आपको जस्ट सोचना है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, बस आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। बात नंबर 1 बोल रखा है, अगर कल को बी इक्वल टू 0 हो जाए। ओके, अगर कल को बी, सबसे पहले मैं यहां पे बोल देता हूं कि अल्फा मन्ने इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलोगे सर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख देता हूं, ताकि आपके जो लिखा हूं ना सब आपको दिखे, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना। ठीक है,
तो यहां पे अगर देखोगे तो b की वैल्यू 0, अगर कल को b की वैल्यू ही 0 हो गई तो रूट्स के नाम पे क्या हो जाएगा? अगर कल को b ही 0 हो जाए तो आप यहां से डायरेक्ट भी सोच सकते हो, यहां से अगर आप देखोगे तो रूट के नाम पे आपको हो जाएगा 4ac अपॉन में 2a प्लस माइनस 4ac अपॉन में 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, मैंने प्लस माइनस 2c, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट भी सोचो, अगर कल को b 0 हो गया तो आप बोल सकते हो इट इज ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, b 0 हो गया मेरा, ओके। तो यहां से अगर आप बात करोगे तो x की वैल्यू कहीं हो जाएगी माइनस सी बाई ए का अंडर, सॉरी एक मिनट, ओके। यहां से अगर आप बात करोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपको माइनस का सी बाई ए, ओके। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? प्लस माइनस अंडर द रूट में माइनस सी बाई ए। अब एक बच्चा बोलेगा सर रूट में नेगेटिव, अरे नहीं ये माइनस सी है, सी एक कांस्टेंट होना है, तो सी कुछ ऐसे होगा कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मैंने सी की वैल्यू -3 चढ़ेगी, ठीक है, तब जाके माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। तो क्या प्लस माइनस मैंने दोनों रूट आपको अंडर द रूट में माइनस सी बाई ए, तो अपन क्या बोल सकते हैं? इक्वल बट अपोजिट इन साइन, मैंने एक पॉजिटिव का होगा एक नेगेटिव का होगा। तो अगर कल को b 0 हो गया तो ऐसे सोचना है, ठीक है। अगर कल को b और c 0 हो गया तो b और c 0 होते हैं ax स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके, मैंने x इज इक्वल टू 0। तो एक रूट मेरा 0 तो कंफर्म है, एक रूट अगर 0 हो गया तो दूसरा रूट फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से सोच लोगे या सम ऑफ रूट से सोच लोगे, माइनस b बाई ए, ठीक है। अगर कल को a b c इक्वल टू 0 हो गया, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ठीक है, तो इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो आपको सिखाया था, ओके। और अगर कल को a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो ये भी आपको सोचने का तरीका बताया था कि 1 रूट 1 है और अदर रूट c बाई, सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो बेटर है आप नोट्स वाले ग्रुप में जाके इनरोल हो जाओ, नोट्स आपको सब चीज मिल जाएगा, ओके। 6 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से कहानी स्टार्ट हो रही है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है, सुनना ध्यान से। वो बोल रहा है साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ बी इज इक्वल टू साइन ऑफ सी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ सुनना। अगर आप बात करोगे सम ऑफ रूट की, SOR की, सम ऑफ रूट, हमेशा आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही सोचना है, हमेशा, ओके। अगर आप सम ऑफ रूट की बात करोगे दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो आप बोलोगे माइनस बी बाई ए, ओके ओके ओके, ठीक है। अगर आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा तो आप बोलोगे सी बाई ए। अब मेरे को जल्दी से बताओ सोच के कि सर बोला है साइन सबका सेम रहना है, साइन सबका सेम माने या तो अगर ए पॉजिटिव है तो बी और सी भी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है तो बी और सी भी नेगेटिव है। तो अगर पहले केस में पॉजिटिव लेके चलते हैं, ऑल पॉजिटिव, माने पहले केस में मान के चलते हैं ए बी सी सब पॉजिटिव है, और दूसरे केस में अपन सोचते हैं ए बी सी सब नेगेटिव है, क्योंकि रहना सबको सेम है, ठीक है, रहना सबको सेम है, तो एक बार पॉजिटिव लिया एक बार नेगेटिव लिया। अगर कल को पॉजिटिव लिया तो बी के बारे में कमेंट करो सर पॉजिटिव है, अच्छा, ए के बारे में कमेंट करो पॉजिटिव है, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके क्या होता है माइनस, अपॉन में प्लस, माइनस और प्लस की डिवाइड क्या होती है नेगेटिव, तो सर इस टाइम रिजल्टेंट नेगेटिव आ रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। सी बोलो कैसा है पॉजिटिव, ये बोलो कैसा है पॉजिटिव, रिजल्टेंट कैसा है पॉजिटिव। अब बताओ दो नंबर्स जिनको डिवाइड किया आपने तो प्लस हुआ, और सुनना 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 सॉरी, दो नंबर्स जिनको प्लस किया आपने, चूंकि यहां पे प्लस कर रहे हो ना, अल्फा प्लस बीटा, यहां पे आप सम कर रहे हो, सम 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 SOR, यहां पे आप क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो, सम कर रहे हो, ठीक है, और यहां पे क्या कर रहे हो प्रोडक्ट कर रहे हो। तो दिमाग कैसे लगाना है सुनना, क्वेश्चंस में ऐसे ही दिमाग लगाना है, एक तो आपने ये करके यहां तक पहुंच गए, ठीक है, फिर दिमाग क्या लगाना है, दो नंबर्स क्या थिंक करना है मैं लिख देता हूं, ठीक है, थिंक टू नंबर्स whose sum is negative and divide is positive। ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है, कि दो नंबर्स कैसे हुए होंगे, क्या उनका साइन रहा होगा, साइन ऑफ थिंग, साइन फॉर टू नंबर, साइन फॉर
टू नंबर्स। ओके, साइन, क्योंकि साइन के बारे में सोचना, नंबर नहीं सोचना, साइन सोचना है, ठीक है, साइन सोचना है, नंबर ही नहीं सोचना आपको। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो नंबर सोचना है, मल्टीप्लीकेशन, आपको नंबर नहीं सोचना, आपको साइन सोचना है कि वो दोनों नंबर का साइन क्या रहा होगा, जिनको आप डिवाइड करो तो प्लस हो जाए और आप सम करो तो माइनस हो जाए। तो डिवाइड से सोचते हैं, क्या माइनस माइनस की डिवाइड पॉजिटिव होती है? हाँ। और माइनस प्लस की डिवाइड क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। प्लस प्लस की डिवाइड क्या होती है? प्लस होती है। तो इस टाइम मेरे को पॉसिबल है या तो ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला नेगेटिव, या तो ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। तो माइनस माइनस के केस में अगर आप ऐड करोगे तो माइनस होगा, प्लस प्लस के केस में आप करोगे तो कभी माइनस नहीं होगा। अरे प्लस प्लस वाला केस, जिस टाइम दोनों नंबर्स मेरे पॉजिटिव हो, ये बी और सी का साइन है, मेरे को अल्फा और बीटा का साइन सोचना है। क्वेश्चन वाला मेरे से ए बी और साइन का क्वेश्चन में दे रखा है, बोल रखा है ए बी सी पॉजिटिव है, आप मेरे को रूट्स का नेचर बताओ कि रूट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तब दिमाग लगा रहे हैं अपन। कई बच्चे तो ये भी नहीं सोच पा रहे कि कर क्या रहे हैं यहां पे। अरे क्वेश्चन से सिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहां पे सोचो क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन बोला है कि ए का साइन, बी का साइन, सी का साइन सेम है, या तो बोल देगा एबीसी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर एबीसी पॉजिटिव है तो आप बताइए अल्फा और बीटा कैसे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, या अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव, मतलब अल्फा और बीटा के बारे में कमेंट कीजिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऑप्शन में दे रखा है। तो ऐसे दिमाग लगाएंगे तो तब जाके बच्चे ने पकड़ा कि सर दोनों को ना नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर दोनों नेगेटिव होगा तभी उनका डिवाइड पॉजिटिव होगा और उन दोनों का सम नेगेटिव होगा। तो यहां पे अपन दुनिया को क्या बोल सकते हैं कि इन दिस केस बोथ रूट्स आर नेगेटिव, माने अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव। तो इस केस में बोल सकते हैं बोथ रूट्स आर नेगेटिव। कहानी क्लिक की, माने अल्फा भी नेगेटिव और सर बीटा भी नेगेटिव, हाँ अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, ठीक है, ओके। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ध्यान रहेगा इस केस में, ओके। ये दिमाग लगाएं, अगर कल को नेगेटिव रहा तो, अगर कल को सर नेगेटिव रहा, एबीसी नेगेटिव रहा, तो आप बात करो यहां पे तो माइनस है, ये तो फिक्स है, बी मेरा नेगेटिव है, सी मेरा ए भी मेरा नेगेटिव है, यहां पे बात करोगे तो दोनों नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव और नेगेटिव का डिवाइड कैसा होता है? पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिवाइड कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है। तो मेरे को सोचना है दो नंबर जिनको आप सम करो तो नेगेटिव आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो प्लस है, ये तो सेम टू सेम यही वाला है ना। तो इस टाइम भी बोथ रूट्स नेगेटिव है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव, ठीक है। अरे दोनों नंबर को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी तो उनका डिवाइड पॉजिटिव होगा और सम नेगेटिव होगा, ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है। अब बाकी दोनों में दिमाग लगाते हैं। साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी और साइन ऑफ सी नॉट इक्वल टू बोला, माने अगर आप ए को पॉजिटिव बोल रहे हो, बी को पॉजिटिव बोल रहे हो, तो सी का साइन अलग है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर आप यहां पे अल्फा प्लस बीटा सोच रहे हो, सम ऑफ रूट दैट इज आपको माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सोच रहे हो अल्फा बीटा दैट इज सी बाई ए, और दिमाग लगाते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप ए को बोलोगे तो बी बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूं, ठीक है, अच्छा बी पॉजिटिव है मेरा, ओके। ए के बारे में बोलो ए पॉजिटिव है मेरा, ओके। ये नेगेटिव नेगेटिव तो क्या है, रिजल्टेंट नेगेटिव दिख रहा है साफ साफ, बिल्कुल, ओके। अच्छा यहां पे बोलो सी कैसा है, सी मेरा नेगेटिव है सर, ए कैसा है, ए मेरा पॉजिटिव है सर। नेगेटिव और पॉजिटिव की डिवाइड नेगेटिव होती है, ओके। अब दोनों का कंबाइन करके अब दिमाग लगाते हैं, दो नंबर जिनको सम किया तो नेगेटिव, ओके, और डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव। अच्छा मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे, एक मिनट इस टाइम डिवाइड सोच दिया क्या, एक मिनट मल्टीप्लाई पॉजिटिव होना चाहिए, ओके, सम नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का, हाँ सही है, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव तो तब आएगा जब पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव और नेगेटिव भी पॉजिटिव दे सकता है, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव को ऐड करोगे तो नेगेटिव, तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव, सही है।
ठीक है, डिवाइड में नहीं सोचना, मल्टीप्लाई और ये सम है। ओके, तो अगर आप सम सोच रहे हो नेगेटिव और मल्टीप्लाई सोच रहे हो नेगेटिव, तो कितने लोगों को समझ में आया कि सर मल्टीप्लाई नेगेटिव तब होता है ना जब वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव। अच्छा, बट सर एक मिनट, दोनों का ऐड भी नेगेटिव चाहिए सामने वाले को। अब दोनों का ऐड नेगेटिव, एक को आप बोल रहे हो पॉजिटिव, लेट से 4, अदर को आप बोल रहे हो नेगेटिव -3, ये तो 1 आ गया पॉजिटिव, सामने वाले को चाहिए नेगेटिव। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर 3 - 4 घटाओ, मतलब सामने वाला बोल रहा है दोनों पॉजिटिव रहे, सॉरी एक पॉजिटिव रहे और एक नेगेटिव रहे, लेकिन सामने वाला बोल रहा है जो बड़ा रहे वो नेगेटिव रहे। कहानी इंटरेस्टिंग है कि सम नेगेटिव तब आएगा ना जब बड़ा वाला नेगेटिव रहेगा। आप 4 - 3 को घटा के पॉजिटिव लाओगे, 3 - 4 को घटाओगे तो नेगेटिव लाओगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने बड़े वाले को नेगेटिव रखा, देखो -4 को आपने नेगेटिव रखा। तो इस केस में कैसे लिखेंगे, लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। वन रूट इज पॉजिटिव एंड अनदर रूट इज नेगेटिव। तो इस केस में अपन बोल रहे हैं एक रूट मेरा पॉजिटिव है, तो अल्फा को लेट से बोल दिया कि पॉजिटिव है, तो अल्फा ना मेरा या बोल देते बीटा को, अल्फा जो है मेरा नेगेटिव है, ठीक है, और बीटा मेरा पॉजिटिव है। बीटा देखो 0 से बड़ा है, ठीक है। फिर मेरे को यह भी दिखाना है ना कि कहीं ना कहीं बीटा बड़ा है अल्फा से, ऐसे लिखेंगे। नहीं पकड़ में आया, पकड़ में नहीं आया बच्चे को। चलो एक बार और दिखाता हूं, एक बार और। एक बार और समझाता हूं आपको। क्या बोला है, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव चाहिए। तो अगर मैं अल्फा को 0 के पीछे लिख दूं तो मैंने अल्फा कैसा है मेरा, ये बात क्या बोल रहा है कि मेरा अल्फा नेगेटिव है। ये जो मेरा अल्फा है ये नेगेटिव है, क्योंकि 0 से छोटा है ना, यहां पे लिखने का तरीका 0 से लेस है तो नेगेटिव है। बीटा कैसा है मेरा, पॉजिटिव है। फिर मेरे को यह भी दिखाना है कि जो नेगेटिव वाला है ना वो बड़ा है पॉजिटिव वाले से, जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले से बड़ा है। तो नेगेटिव वाला कौन है, अल्फा, और उसका मैग्नीट्यूड बड़ा चाहिए। -4 3 से बड़ा नहीं होता, 4 3 से बड़ा होता है, तो इसलिए मॉड लगा दिया। मैग्नीट्यूड इससे बीटा से बड़ा होना चाहिए, मैंने 3 से बड़ा होना चाहिए 4। यहां पे वन रूट इज 3 एंड अनदर रूट इज -4। अब समझ में आया आपको, एक रूट 3 और दूसरा रूट -4, तो उसको कैसे दिखाएंगे। एक रूट आपको -4 कैसा है, नेगेटिव है, तो वो 0 के इधर बैठ गया, 3 0 के इधर बैठ गया, ठीक है। बट चूंकि -4 का मैग्नीट्यूड 3 से बड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बीटा जो इधर पॉजिटिव था उसको छोटा कर दिया और इसके मैग्नीट्यूड को बड़ा कर दिया, ऐसे। क्या इसमें आप दिमाग लगा लोगे और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दोगे। तो इस केस में आप बताना कमेंट सेक्शन में कि दोनों रूट कैसे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैं अब आपको क्वेश्चन से आपको सिखाता हूं, ठीक है। आओ क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, रूट्स ऑफ इसके रूट्स बताओ। तो इस टाइम में बोलो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, चूंकि ऑलरेडी यहां पे माइनस है, माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, ऐसे लिखना है। ए के नाम पे 1 है, ठीक है, ए के नाम पे तो 1 है, ओके। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट बोलो अल्फा बीटा सी बाई ए, तो सी है, ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो ये माइनस और माइनस, चूंकि बी पॉजिटिव है तो ये लिखा माइनस इंटू पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से माइनस होती है, सॉरी प्लस होती है, ओके। तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक है। और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो ओवरऑल तो पॉजिटिव ही होगा। ऐसे भी डायरेक्ट दिख रहा था, अगर ये पॉजिटिव है तो माइनस और माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। सी के बारे में सामने वाला बोल रहा है पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपको दिमाग लगाना है। अब अपने दिमाग से एक बात पूछना है कि दो नंबर्स का साइन कैसे हो कि उनको जब आप सम करो तो प्लस हो जाए और मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव हो। तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा भी मेरा पॉजिटिव होगा, दोनों नंबर्स मेरे पॉजिटिव होने चाहिए, और बीटा भी मेरे पॉजिटिव होना चाहिए। और दोनों नंबर पॉजिटिव होगा तब तो उनका सम प्लस होगा और मल्टीप्लाई भी प्लस होगा, ठीक है। तो ये दिमाग से सोचना है, ठीक है, ओके। तो यहां पे लिख सकते हैं बोथ रूट्स आर पॉजिटिव,
ओके, तो ऑप्शन में अगर दिया होगा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो उस पर आपको टिक कर देना है। आइए इस पे दिमाग लगाते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपके हाथों में दिया हुआ है, हैज फॉलोइंग कंडीशन, ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर, मैंने सब पॉजिटिव है, ठीक है। देन आपसे ये ऑप्शन में लगा रखा है। ओके ओके ओके, अब आइए सबसे पहले अगर ए बी सी पॉजिटिव दे दिया तो रूट्स का नेचर पता करने का क्या तरीका होगा? रूट्स का नेचर पता करने का तरीका मैंने बोला है सम ऑफ रूट निकालो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो अल्फा बीटा। अगर आप सम ऑफ रूट को देखोगे तो कहीं आपको माइनस बी बाई ए नजर आएगा, ठीक है। तो और उसने बोल रखा है एबीसी सब पॉजिटिव है, तो माइनस बी बाई ए यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है, और यहां पे लिख दिया मैंने सी बाई ए, ठीक है। ओके, ए के नाम पे तो चूंकि 1 है तो ए को इरेज कर दो, ए के नाम पे 1 है, ठीक है। एक मिनट, ए के नाम पे 1 है तो यहां पे बात करोगे तो बी और यहां पे बात करोगे सी, माइनस बी। ओके, अच्छा, चूंकि बी पॉजिटिव है तो इसका रिजल्टेंट बोलो नेगेटिव, सी मेरा पॉजिटिव है तो इसका रिजल्टेंट बोलो पॉजिटिव। अरे सामने वाला ही बोल रखा है ना एबीसी पॉजिटिव है, उसमें मेरी क्या गलती, सामने वाला ही बोल रखा है, ठीक है। अच्छा, अगर दो लोगों का सम मेरे को नेगेटिव सोचना है और प्रोडक्ट पॉजिटिव सोचना है तो कितने लोग समझ गए कि दोनों को कहीं ना कहीं नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर दोनों नेगेटिव होंगे, सुनो सुनो सुनो, अगर दोनों नेगेटिव होंगे उस दिन तो मेरा प्रोडक्ट सम ऐड होगा, प्रोडक्ट सम होगा, सॉरी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और सम मेरा नेगेटिव होगा। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं बोथ आर नेगेटिव। ओके, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। दिमाग लगा के मैंने सोच लिया कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अगर कल को दोनों रूट मेरे नेगेटिव होंगे तब मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और दोनों का सम करूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव का सम भी नेगेटिव होता है। इसके अलावा कोई केस नहीं पॉसिबल होगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव तो होगा, बट पॉजिटिव पॉजिटिव का सम कभी नेगेटिव नहीं होता। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पकड़ोगे तो सम हो सकता है नेगेटिव हो बड़े वाले के केस में, बट मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का तो नेगेटिव हो जाता है ना, ठीक है। तो बोथ रूट्स आर नेगेटिव। अब बच्चों को पता चला अगर दोनों रूट कल को नेगेटिव हो गए, अगर दोनों रूट नेगेटिव हो गए तो डी के बारे में कोई कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं। तो अगर दोनों रूट नेगेटिव हो गए मतलब सर एक मिनट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में नेगेटिव और अल्फा बीटा की वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सोचूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा, अब इक्वेशन में देख के बताओ मेरे को, इक्वेशन में देख के बोलोगे तो माइनस बी बाई ए दैट इज माइनस एम प्लस 1। ओके, अल्फा प्लस बीटा को कैसा रहना है, नेगेटिव, तो मैं बोल सकता हूं यहां से माइनस एम प्लस 1 को कि भैया तुम नेगेटिव रहना, लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, ओके 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 ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करोगे तो सी बाई ए है, ये मेरा यहां से हो गया, तो इसको अगर आप देखोगे तो ये हो गया एम प्लस 1, सॉरी ये माइनस को इधर भेज देता हूं तो एम प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो m की वैल्यू कहीं ग्रेटर देन -1 यहां से आ गई। ओके, कहानी समझ में आ रही है? ओके, यहां से बात करूं तो सी बाई ए मैंने m प्लस 4, ओके, m प्लस 4, और इसको रहना है आपको पॉजिटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट को पॉजिटिव रहना है। मैंने m प्लस 4 को मैं पॉजिटिव बोल लूं, मैंने m की वैल्यू ग्रेटर देन -4। ओके ओके ओके, अच्छा, चूंकि बोला है बोथ रूट्स आर नेगेटिव, एटलीस्ट रियल तो है ना। अरे अगर दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं, मेरा इमेजिनरी तो नहीं आ रहा है ना, तो रूट्स आर रियल भी तो मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं। और अगर कल को रूट्स रियल होंगे, नेगेटिव होने के कारण ये चीज और ये चीज मैंने कर दिया कि सम ऑफ रूट भैया इसका माइनस एम प्लस 1, मैंने सम ऑफ रूट मेरे को पता चला वहां से नेगेटिव आ रहा था और प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव, तो वो काम मैंने कर दिया। अब अगर मैं डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सोचता हूं तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के टाइम में बी स्क्वायर सोचो, बी स्क्वायर मैंने एम प्लस 1 का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू तो चूंकि 1 है, सी की वैल्यू बोलो m प्लस 4, ठीक है। तो सी मेरा आया m प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। यहां से अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो गया m स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2m, ओके। माइनस में यहां से हो गया आपको 4m और माइनस में हो गया आपको 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके 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 ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, यहां से अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो हो गया m स्क्वायर माइनस में 2m और माइनस का 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे 15 और माइनस करने पे 2, 5 और 3 होता है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो m5
और m3, जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो 15 आ जाए और माइनस करो तो 2 आ जाए, ठीक है। बीच वाले को कौन सा साइन, माइनस का साइन, फिर यहां प्लस। ओके ओके ओके, तो एरो इसकी तरफ है तो ये इसकी वैल्यू कोई सोच पाएगा क्या, क्या छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ये मैंने बोला था। तो छोटा कौन है, -3, माने माइनस इन्फिनिटी से -3 वैल्यू होगी, यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। अब मेरे पास 3 कंडीशन आ गए, तीनों का मिला के आंसर देना पड़ेगा, तीनों को कंक्लूड करके आंसर देना पड़ेगा। ये क्या बोल रहा है, -4 से बड़ा, तो -4 का ही मान जाओ यहां पड़ेगा। ओके 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 ओके, इसकी बात करोगे तो ये -1 से बड़ा बोल रहा है, -1 मेरा कहीं यहां पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर -3 और 5 को भी ड्रॉ करो, -3 मेरा कहीं यहां पड़ेगा और 5 मेरा कहीं यहां पड़ेगा। अब सभी से बात करो, ये क्या बोल रहा है, -4 से बड़ा, m को बोलना -4 से बड़ा रहे, मैंने ये एरिया ले लेना, ठीक है। ये बोल रहा है m को बोलना -1 से बड़ा रहे, अच्छा -1 से बड़ा करता हूं, आओ, -1 से बड़ा मैंने ये एरिया, ठीक है। ये बोल रहा है कि -3 से छोटा लेना, -3 से इन्फिनिटी मैंने -3 से छोटा, मैंने इधर का एरिया लेना, इधर का एरिया लेना, ठीक है। अच्छा, और ये बोल रहा है 5 से बड़ा एरिया लेना, मैंने ये एरिया लेना, ये एरिया। अब कौन सा एरिया है जहां सब रेडी है, मैंने सारा पेन का कलर दिख रहा है आपको, क्या ये वाला पेन, ये वाला पेन, 3 पेन का मैंने यूज किया और तीनों पेन मेरा 5 से इन्फिनिटी में आपको दिख रहा है, सबसे डायरेक्ट 5 से इन्फिनिटी में, तीनों आपको 5 से इन्फिनिटी में राजी हैं, तो m बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी में सब रेडी हैं, सब, ठीक है। यूनियन निकाला मैंने, तो 5 से इन्फिनिटी को आंसर दिया है क्या, हाँ सी ऑप्शन, 5 से इन्फिनिटी। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, और कितने क्वेश्चन है भैया, चलो तो आगे क्वेश्चन ना नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अगले क्लास में देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर 2 क्लास और इसका आएगा आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3-4 जो क्वेश्चन रह गया वो आपको स्टार्टिंग में सिखा दूंगा, उसके बाद आपको ग्राफ्स एंड रेंज ये सीखना है, ये नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और सबसे लास्ट क्लास जो होगा वो होगा LOR, लोकेशन ऑफ रूट का। तो ये 2 टॉपिक्स रह गए हैं और 2 लेक्चर और आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद अपन करेंगे PYQs ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो नहीं किए थे, ओके, और PYQs ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, 2 क्लास उसका। उसके बाद फिर अपन मूव कर जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पे, ठीक है। उसके बाद फिर बाइनोमियल थ्योरम, ठीक। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक। फिर अपन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, ये सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 12th आपका लगभग यहां पे फाइनल हो जाएगा, सॉरी 11th की बात कर रहे हैं, ओके। उसके बाद 12th स्टार्ट करेंगे लिमिट फंक्शन, लिमिट और डेरिवेटिव से, फिर अपन फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, चैनल को सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और क्लास समझ में आ रहा हो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।